एंकर तो बन गए, बनना असल में क्या चाहते थे? पायलट भी बनना था, तब मुझे एक्टर भी बनना था, तब मुझे फौज में भी जाना था। मैं जानना चाहता हूँ कि अली हैदर कितना कमा लेते हैं यूट्यूब से? इतने अच्छे पैसे कमा लेता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे रिश्वत लेने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं पड़ती। ये मेरा इंटरव्यू आखिरी इंटरव्यू ना हो कि मैं अगर खुली बात करूँ। खुली बात सर, खुली बातें करने बैठे हैं। हाँ, ये जो हम कहते हैं ना कि हमारे पास अंदर की खबर है, और वो खबर क्या होती है, मैं फॉर एक बहुत बड़े इदारे के सरबराह ने फुला दूसरे बंदे को फोन करके उसने ये कहा, टेलीफोनिक राब्ता हुआ है जी। तुम बीच की तार था क्या? मियां साहब आ गए वापस। उन्होंने दी आनियां जानियां, ये सब लिखा हुआ है कि ओह मार साहब आ गए जी साडे कोल, ਉਹ ਆਪ ਟੁਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਧੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੋਟ ਤੇ ਦੇਵਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਆ ਵੋਟ ਦੇਵਣਾ, ਵੱਡੇ ਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੋਟ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਚੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲਿਆਂ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ। अस्सलामुअलैकुम जी, सुनोकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज एक नई एपिसोड के साथ आपको खुशामदीद तो कह ही रहे हैं, लेकिन आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बड़े कमाल किस्म के आदमी हैं और डाइवर्सिफाइड उनके पास एक्सपीरियंसेस हैं। अगर बात करें सहाफ़त में तो एक बड़ा नाम है, यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूबर तो कमाल किस्म के हैं और इनके थंबनेल तो मैं क्या कहता हूँ कि वायरल होने वाले थंबनेल्स बनाते हैं। इनकी टीम है या ये आइडियाज़ हैं, ये बेबी चाइल्ड इनका ही है। इसके साथ साथ और भी मुख्तलिफ़ कामों में नज़र आ रहे होते हैं हमें। हम बात कर रहे हैं सैयद अली हैदर की। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है? ठीक ठाक हैं? और एक और चीज़ बताता चलूँ कि आजकल इन्होंने एक तेल का भी काम शुरू किया हुआ है, मैं थोड़ी सी रिसर्च की है जो कि बालों के लिए बड़ा मुफीद है, तो वो भी आप लीजिएगा इनके चैनल पे जाके। तो हमारे साथ हैं अली साहब। सर कैसे हैं? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आपका सर कि आपने मुझे इनवाइट किया, और आपके बाल देख के अंदाज़ा होता है कि आप उसकी अच्छी पब्लिसिटी कर सकते हैं। ज़रूर सर, ज़रूर। बट थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसमें अभी मैं आई एम नॉट अ मास्टर ऑफ ऑल ऑफ देम, कुछ चीज़ें अभी सीख रहा हूँ, कुछ चीज़ें अभी प्रोसेस में हैं, बट हाँ ओवर द टाइम पीरियड अल्लाह ने ये तौफीक दे दी कि चलें ठीक है, सब चीज़ों को हाँ सीखो, कुछ नया करते रहो, और वो चल रहा है पे निकले हुए हैं मतलब। हाँ, एक्सप्लोर, जब तक आप लाइफ को एक्सप्लोर करते रहते हैं ना, एक ख़ास किस्म का ना हमारी जिस्म के अंदर ना सर एक केमिकल होता है डोपामीन, जो कि जब वो रिलीज होता है ना तो वो एक अजीब किस्म की मोटिवेशन देता है। बाज़ लोग होते हैं जिनमें लकीली मैं हूँ शायद कि जिनको ना वो मोटिवेटेड रहना अच्छा लगता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मंजिल से ज़्यादा सफ़र को एंजॉय कर रहे होते हैं। सो आई बिलीव कि ठीक है, एक मंजिल पे आप पहुंच गए हो, अब अगली मंजिल का तयन करो, आगे क्या है। उसमें क्या होता है, उसमें आपके जो जोड़ होते हैं उनको जंग नहीं लगता, आपकी मशीनरी काम करती रहती है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, जिस्म तो चलो है ही सही इंसान का, हाँ वो आपका CPU जो है ना वो प्रोसेस पे रहता है, और जब वो काम कर रहा होता है समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने वो जो आपकी उम्र भी बढ़ जाती है। उम्र से बढ़ने बाद ये नहीं कि आपने 60 साल जीना तो 70 हो गए आप, वो जो एक वो भी एक अच्छी चीज़ है, दैट्स अनदर पार्ट ऑफ इट। लेकिन कम से कम आप वो जिंदगी जीते हो, आप यू हैव स्टोरीज टू टेल, यू हैव थिंग्स टू शेयर कि मैंने ये भी किया, मैंने ये भी देखा, मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया, इसमें इतनी नाकामियाँ हुई, इसमें इतनी कामयाबियाँ हुई। तो ये जो पंगे हैं ये लेते रहने चाहिए। बिल्कुल, मैं भी इसी पे बिलीव करता हूँ कि पंगे लेते रहें और किसी दिन पंगों से कुटना खाइएगा। अच्छे पंगे लीजिए, वही कह रहा हूँ, अच्छे पंगे लीजिएगा, ये कहीं ऑडियंस गलत ना समझ ले। अच्छा अली भाई, ये बताइएगा कि करियर का स्टार्ट कहाँ से हुआ, इस पे भी आते हैं। लाहौर शहर से हैं, ताल्लुक़ कहाँ से है, सिबलिंग्स कितने हैं, पढ़ा क्या, और देन बनना क्या चाहते थे और बन क्या गए? ये अच्छा सवाल आपने किया, एटलीस्ट कि बनना क्या चाहता था। अब बेसिकली ताल्लुक़ मेरा लाहौर से नहीं है, मुझे ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं लाहौर में। इट्स बिन वेरी वॉलेटाइल जर्नी। मेरा ताल्लुक़ झंग से है। अच्छा। झंग से मेरी इंटर तक तालीम झंग से थी जी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गया, मतलब मज़ीद हायर स्टडीज़ के लिए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। फिर वो एक लंबी कहानी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से जब प्रैक्टिकल लाइफ में आया तो फिर नया नया मीडिया जो है वो एक बूम पकड़ रहा था, उनको नौजवानों की ज़रूरत थी, तब हम नौजवान हुआ करते थे। अभी भी आप नौजवान उम्र के हुआ करते थे। नहीं, अभी तो हमने छुपा के रखा है ना। अभी तो चोर स्विच ऑन किया हुआ है अपना। ठीक है। तो तब जो है वो ये एक सिलसिला था, हमने कहा चलो किस्मत आजमा के देखते हैं। किस्मत ने साथ दिया और नौकरी मिल गई, काम शुरू हो गया। चैनल 5 से मैंने स्टार्ट किया था 2008 में। इम्तिनान शाहिद साहब जी बिल्कुल, खबरें टीवी था जी। खबरें टीवी। और बाबा जी
हाँ जी, वो भी थे तब, बिल्कुल। और वो एक कह लें कि वो एक इंस्टीट्यूशन था सिखाने के लिए, सब कुछ सिखा दिया उसने। सहाफ़त भी सिखाई, नौकरी करना भी सिखाई, बगैर तनख्वाह के कैसे रहना है वो भी सिखा दिया उन्होंने। अपने वो पल्ले से आपको कैसे हर खर्च चीज़ सिखा वो देते सब हैं। सिखा दिया उन्होंने। और घर सर मतलब वो होम इकोनॉमिक्स की भी हाँ, बात करें, वो वो भी हर चीज़ सिखा देते सब हैं। सिखा दिया उन्होंने। उन्होंने सियासत कैसे करनी है, दफ्तर में सियासत कैसे करनी है, हाँ, सब बाहर सिखा कैसे दिया। मिलना है लोगों से, एग्ज़ैक्टली, बदमाशी किधर करनी है। एग्ज़ैक्टली। तो वो करने के बाद फिर एक सिलसिला चलता रहा, फिर एक्सप्रेस न्यूज़, देन एयरवाई न्यूज़, और फिर एक लंबा सफ़र है ऑलमोस्ट आई गेस अगर 2008 में शुरू किया तो 15 साल तो हो ही गए हैं, 15-16 साल हो चुके हैं। माशाल्लाह। सो वो जर्नी यहाँ तक ले आया। फिर जब हमने देखा कि अब सहाफ़त तो हो ही रही है, सहाफ़त तो रच बस गई है ना अपने हुँ, अंदर, वो कर ही रहे हैं हम। हुँ, अब उससे आगे क्या, कुछ और क्या? फिर हमने ये देखा कि दुनिया बदल रही है, हालात चीज़ें, बदल रहे हैं, हमने कहा कि चलें क्यों नहीं हम भी साथ में बदलने की कोशिश करते हैं। एंड आई ज़रूरी। ऑलवेज़ बिलीव, और ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, अब आपके देखने वालों को भी कहूँगा कि अ, हर वो काम ज़रूर करें जिससे आप 4 पैसे अर्न कर सकें। आपने आगाज़ में कहा कि मैं फ़लाँ काम भी कर रहा हूँ, फ़लाँ काम भी कर रहा हूँ। हमारे यहाँ इस चीज़ को ना बड़ा एक डॉगमा, एक ऐसा डॉगमा है जिसको स्टिग्मा बना के पेश किया गया है कि यार इन्हों देखो इन्हें बड़ा इन्हों शौक है पैसे कमाने का। हुँ, हाँ, ये है, अच्छा शौक है। बिल्कुल। इट्स अ वेरी गुड हॉबी। हुँ, इसको इख्तियार करो, क्योंकि आपके आपके मेहनत कर देने से आपके पैसा, और ये आसान काम नहीं होता। नहीं है कर बिल्कुल। लेने से आपको नहीं पता आप कितनी ज़िंदगियों को बेहतर कर सकते हो। बराह रास्त उन ज़िंदगियों को जो आपसे ताल्लुक़ रखती हैं, आपकी इमीडिएट फैमिली, आपके घर वाले, बीवी, बच्चे, माँ-बाप, भाई। उसके बाद फिर अगर आप कोई काम ऐसा कर रहे हो जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, हुँ, या किसी और के मतलब कैश फ्लो अगर हो रहा है, तो हुँ, किसी और को भी उसकी फ़ायदा हो रहा फ़ायदा है, हो रहा है, उसको भी उसके एक भी जॉब घर में 4 पैसे जा अपॉर्च्युनिटीज़ रहे आ हैं। रही हैं। एग्ज़ैक्टली। सो मेरा ये मानना है कि वो वक़्त जब आपने काम ख़त्म कर लिया और काम ख़त्म करने के बाद आप बैठ गए, आपने गॉसिप करनी है, किसी की ग़ीबत करनी है, किसी की बुराई करनी है, उससे बेहतर है कि वर्क ऑन योर आइडियाज़। उन लोगों के दरमियान बैठें कि जो प्रोडक्टिव काम करते हैं, और उससे अगर कुछ आ रहा है आपके घर में, और आजकल के दौर में तो आपको पता है कि ज़रूरी कुछ है। भी इतना भी कर लो कम, मतलब आप सोचो ना कि मैं कहता हूँ यार अच्छा ठीक है यार, 2 लाख रुपया बहुत है, हुँ, तो वो 3-4 महीने के बाद जब डॉलर बढ़ जाएगा तो वो दो वो लाख नहीं है आपका। नहीं है। सो अनफॉर्चुनेटली मैं इसे कहूँगा, हालांकि मैं ये भी नहीं कहता कि मशीन बन जाओ या हुँ, घर वालों के लिए एटीएम मशीन बन जाओ। कम से कम ये ज़रूर होना चाहिए कि आप इतना काम कर लो एक ख़ास उम्र के बाद, कि जब अब आपको लगे कि थोड़ा-सा आपकी एनर्जी नहीं है। अब मैं उस उम्र में ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ कि और कुछ सालों के बाद मैं कहूँगा यार मैं थक जाना और हुँ, मेरी बस हो गई है। हुँ, तो फिर आपकी पैसिव इनकम्स आ रही हो, आपको पता होगा जो अच्छा यार। इन्वेस्ट किए हुए या यहाँ टाइम की इन्वेस्टमेंट है या वो एग्जैक्टली, मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट है, तो वो कम बैक वो आ रही उसका है, एक रिटर्न आपको ऐसा रिटर्न ऐसा आने आ लग रहा है, गया और है। आपको फील हो रहा है कि अच्छा यार चलो ठीक है, मेरा जो हार्ड वर्क था इट हैज स्टार्टिंग पेइंग हाँ, ऑफ। इट पेज़ ऑफ। सो मैंने जस्टिफाई कर दिया आपको सर सर, कि ये पंगे क्यों लिए। आप पास हो गए हैं सर, और अल्लाह ताला आपको और मज़ीद कामयाबियाँ भी आमीन। दे। अच्छा, सहाफ़त में 15 साल 16 साल गुज़ारे हैं आपने, रंग-रंग का बंदा भी देखा होगा। रेफ़रेंस काम आया कभी सहाफ़त में चैनल्स मूव करने के लिए और जॉब ढूँढने के लिए फाइंडिंग्स में कुछ फ़ोन करवाया हो किसी का, या कोई तगड़ी सा भी हाँ। मिल गई हो और उसे कहा होगा यार ज़रा कहना यार? पहली दफ़ा आया था, अच्छा, फर्स्ट टाइम व्हेन आई हैड टू एंटर इनटू दिस प्रोफेशन। फर्स्ट टाइम मैं बिल्कुल शुक्रिया अदा करूँगा ज़ाहिद साहब का, बहुत बड़ा नाम है ज़ाहिद गोगी साहब, सहाफ़त में बहुत बड़ा नाम है। तो वो चूँकि मेरे इलाके से हैं, झंग से हैं, अच्छा, तो वो फिर मैंने वो तब वालिद साहब ने उनसे बात की थी, और यार मुंडे नू मुंडे ने ज़रा मीडिया दे विच हाँ, ले आना उन्होंने है। ज़रा टीवी ते लेके आ। अच्छा, तब ये होता था ना टीवी ते हाँ, लेके आ। तब अच्छा ये उस टाइम भी बात है जब ये यूट्यूब शूट्यूब हाँ, इतनी तो ये ज़्यादा उस नहीं वक़्त तो थी, पता ही नहीं था ना कि और यूट्यूब चैनल टीवी भी पे जो चला आता था सकते ना हैं। वो कहते हैं ना वो एक वो जिन बन गया था अलग ना, जिन वो बन तो जाता अपने था, इलाके वो का, अपनी इलाके में फैमिली मतलब बिरादरी का जिन है वो। वो कहते थे अच्छा मुंडा अब टीवी ते आ रहे हैं। हाँ, बड़ों को शौक यही था कि चलो मुंडा साडा टीवी ते आ जाना। हाँ, अब वो इससे कता नज़र के मतलब ये एक लाइफ़स्टाइल है, सहाफ़त है, एक बेशक, पूरा एक आपको अपने ऊपर तारी करनी पड़ती है वो। बेशक, हमें कैफ़ियत है जी एक। कैफ़ियत हमें भी अंदाज़ा नहीं था उस वक़्त, हमारे लिए ये बहुत था कि हम टीवी पे आ रहे हैं। फिर घर वाले जो है वो फ़ोन करके बताया करते थे, फलाँ हमारा बच्चा ने फलाँ चैनल पे इतने बजे आएगा इतने बजे देखना। आएगा बिल्कुल। और ये होता था, ठीक है, उनका ये प्यार है, हमें भी एक्साइटमेंट होती थी हाँ, ये। तो ये फिर तब मैंने पहला रेफ़रेंस यूज़ किया था। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एक बहुत ही कुछ टैलेंटेड आदमी हूँ कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी।
जरूरत पड़ी थी, लोगों से कहता था, कोई काम ही नहीं आता था। अच्छा मिलते भी बड़ों की कि भैया के यार लो आती कितने खिलवा यार दो जरा, अच्छी फितर जगह साहब पे चले बनवा जाएं, दो, हाँ कोई इंज करते हो वो करते हो। किसी ने कोई मतलब हामी भर लेते थे, कोई काम ही नहीं आया। वो अल्लाह की तरफ से शायद ये होना था कि अल्लाह ने किसी के आगे झुकने ही नहीं दिया, खुद ही अल्लाह अता करता गया। और ये ऐसा हुआ, पर एक टाइम के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरी किस्मत में शायद रेफरेंसेस नहीं है, मेरी किस्मत में सिफारिशें नहीं है। अली, यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन। एंड देन आई लेट माई सेल्फ टोटली इंडिपेंडेंट कि ठीक है, अपॉर्चुनिटी आ गई ना आई, यहाँ बैठे हैं, अल्लाह का दिया, अल्लाह का बहुत दिए शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यस, तो और मैं समझता हूँ कि एक थोड़ी सी चीज़ जो है ना, ये हमारे माशरे में, आई एम सॉरी, आपने शायद सहाफ़त पे टेक्निकल बात करनी हो, मैं थोड़ा सा सोशल सा आदमी नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं सर मैं ये सोशल इश्यूज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देता ज़रूर हूँ, सोशल ज़रूर बिहेवियर्स को। बिल्कुल ये चीज़ मैं थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि हमारे लोगों में डेवलप हो, कि हम इन्हसार करना छोड़ दें लोगों पे लोगों पे। हाँ, हम रिलेशन इस वजह से ना बनाएं कि कल नू काम आएगा मेरे बंदा। जब हम ये सोच के रिलेशन बनाते हैं, अच्छा आप देखेंगे, आप मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, और मुझे याद है कि हमारी एज की जो दोस्तियां हैं वो आज भी कायम है। ऐसे ही है अब जो दोस्तियां बन रही हैं ना, वो तो उनका स्पैन बहुत छोटा है। हाँ बिल्कुल उसकी वजह यह है कि वो सर्टन एक्सपेक्टेशंस की बुनियाद पे बनाई जाती हैं, और वो एक्सपेक्टेशंस जब पूरी नहीं होती हैं तो तो वो खत्म हो ऐसा जाती ऐसा ऐसा वो खत्म होकर किनारा कशी हो किनारे जाती है खुद ब खुद ही ऐसे ही यार वो मैं उन्होंने काम होने काम किया हाँ ਸੀ तो ਉਹਨੇ मेरे को यार नहीं होया देखा यार नहीं वो मैंने यार। बार बार अच्छा, कमी वो भी कहता शर्मिंदा हो रहा होता है, वो भी कोशिश करता है कि मैं इसके पास ना जाऊं, कि मैं इससे काम नहीं कर पाया। हाँ अब ये उसकी वजह यही है क्योंकि उसकी बुनियाद बन रही है। मैं आपको देखूंगा, मैं कहूँगा अच्छा यार माशाल्लाह इतने बड़े चैनल में काम करते हैं, ये है वो है, चलो कभी जरूरत पड़ेगी, चले मैं ज़रा उनके साथ में अलेक्सा शुरू कर हाँ देता मैं टेक्स्ट करने लग जाऊँ हूँ। एग्जैक्टली, वो चार वो होगा बड़ा अच्छा शुगर कोटेड होगा। वो 4 दिन चलेगा, लेकिन जब मुझे महसूस होगा या तो आपको नहीं महसूस होगा यार मैं इसका काम नहीं कर पाऊंगा, तो आप भी ऐसा ऐसा, बैक विच ऑफ इज़ कर जाएंगे रॉन्ग। इसका इस बिहेवियर से हो ये रहा है कि आइसोलेटेड पॉकेट्स बनती जा रही हैं, छोटी छोटी माशरे में पॉकेट्स बनते। वो जो कम्युनिटी जिसको हम कहा करते थे ना, आज भी मैं जब जाता हूँ झंग, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा कब आता है जब मैं यहाँ से झंग जाता हूँ, और जो मेरे वहाँ के दोस्त मेरे क्लास फेलोज़ हैं, हालांकि उनका लाइफस्टाइल मेरे लाइफस्टाइल से टोटली डिफरेंट है। बिल्कुल वो झंग में रह रहे हैं, कुछ गांव में रह रहे हैं, वो आज भी खेती बाड़ी कर रहे हैं, ऐसे ही है जिम्मेदारी कर रहे हैं जिम्मेदारी कर रहे हैं। उनका लाइफस्टाइल टोटली, हालांकि जब मैं यहाँ से जाता हूँ तो फिर मैं टोटली कन्वर्ट हो जाता हूँ। आई बिकम रूट्स लाइक वहाँ की है रूट्स ना मेरी, मैं बिकम व्हाट आई एम एग्जैक्टली। मैं जुबान अपनी वो बोलूंगा, वो बड़ा डिफरेंट पंजाबी डायलेक्ट है हाँ हमारा, बिल्कुल मुझे तो आइडिया आपको है पता है एग्जैक्टली। सो मुझे वहाँ वो क्या होता है, वो मुझे एहसास दिलाता है स्टेबिलिटी का। हाँ, ये स्टेबल है, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम मी, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम देम। और ये जो है ये दिल से है ये दिल से है अभी के लिए। ये जो डिपेंडेंसी है सर, यकीन करिए ज़हर कातिल है, आपको ग्रो करने नहीं देगी। आपको कभी अपना पोटेंशियल पता ही नहीं चल पाएगा कि मैं खुद क्या कर सकता हूँ खुद क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या क्या सलाहियत है। मैं आप पर रिलाई करता रहूँगा, मैं इन पे उन पर रिलाई करता रहूँगा, और एक अजीब किस्म की ना, मैं एक स्टेट ऑफ डिप्रेशन में चला जाऊँगा। आज आप नोट करते होंगे कि सोशल मीडिया पे बहुत लोग बड़े फिलोसफिकल किस्म के लगा रहे होते हैं जी, मुझे बड़ी हैरत होती है इन लोगों पे कि जो रिश्तेदारों के साथ, तो जी मुझे रिश्तेदारों ने डसा है, रिश्तेदार सांप होते हैं, दोस्त तो टिकटॉक्स सांप बन रही होते हैं हैं, इन पे बन रही होती हैं। वो बड़ा अपने सब आप को कुछ सही विक्टिम बना के सब कुछ पेश सही कर चल रहे। रहा था फुफ्फो आ गई फुफ्फो आ गई, क्यों मतलब रिश्तों इतना को भी इन्वॉल्व कर उनको दिया गया इनको सोशल क्या उनको बड़ा इवल बना के पेश किया जा रहा है। इट्स मुझे रियलिटी बड़ा अफसोस होता है। मुझे 12 साल मेरी फुफ्फो ने पाला है। हमारे यहाँ हम पेंडुओं में ऐसा होता है, फुफ्फो पाल रही, दादी पाल रही होती है। आज भी मेरे जो बच्चे हैं दादी पाल रही होती है, उनको देख रही होती है। तो ये इन रिश्तों को डिमोनाइज कर दिया गया है। क्यों? ये फुफ्फो, बड़ा अच्छा ये वर्ड आपने चाचा, जो है ना इस्तेमाल किया इसके लिए डेमोनाइज वाला हाँ, कि वाकई डेवल साइंस बना दिए गए हैं हाँ और ये एग्जैक्टली अजीब ही ये रिश्ते बड़ा अजीब क्रिएट कर दिए हैं शुरू में तो मतलब ये मोहब्बत वाले रिश्ते हैं एग्जैक्टली चाहत वाले खलूस यस वाले ये यस सब वो रिश्ते हैं यस, लेकिन इनको उन्होंने अदब कहा के कि मम्मी रिश्ते। डैडी हो जाओ बस तो ये इसकी वजह यही है, क्या हो क्या रहा है कि इन सब ने एक अजीब किस्म की ना एक वो डिपेंडेंसी क्रिएट की हुई है। कोई काम आए, रिश्तेदार भी वो जो काम आए, हाँ जो थोड़ा तगड़ा है थोड़ा तगड़ा है,
वो भाई वो उसकी अच्छा वो घर जाएगा तो उसकी मेहमान नवाजी में भी 6 चीजें रखी होंगी। अगर कोई नॉर्मली कोई बंदा कोई फैमिली में जाएगा वो बस चाय पिलाएंगे उसे। एग्जैक्टली बस उन्होंने तकाजे हैं ना ये भी हमारे माशरे के। तो वो हमने खुद क्रिएट किए हैं सर ये तकाजे, मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं इतने ज़्यादा। मुझे अफसोस होता है मैं हूँ 80s की पैदाइश और 90s का लड़कपन हमने देखा है। ये वो दौर था सर कि जब ट्रांजिशन हो रही थी, हम एक मिलेनिया क्रॉस करके 2000s में जा रहे थे, हम मोबाइल फ़ोन्स इंट्रोड्यूस हो रहे थे, टेक्स्ट इंट्रोड्यूस हो रहा था, बट हमने डायल वाला फ़ोन भी देखा हुआ था, हम मैसेजेस में कन्वर्ट हो रहे थे, मगर हमने ईद कार्ड भी लिखे हुए थे और हमने ख़त भी पढ़े हुए थे और भेजे हुए थे उस टाइम। लेकिन आपने किसे हाथ भेजे थे? मैंने ख़त बड़े भेजे थे, ख़वातीन को नहीं, ईद कार्ड भेजता था मैं। ईद मुबारक ईद मुबारक, वो ईद कार्ड भी लिए जाते थे। सबा ईद मुबारक नहीं, सबा तब नहीं थी वो। अच्छा, सबा तो बाद में आई जब इजी लोड मार्केट में सबा अच्छा, तब इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक, उससे पहले तो जो थी मैं उनके नाम नहीं ले सकता ना, अगर मैं बाल बच्चों वाला तो वो भी तो होंगी ना। हाँ बिल्कुल, उनके भी बाल बच्चे होंगे यार, ये देखिए अम्मा ये क्या कर रहे हैं, ये आप लोगों ने क्या गुल खिलाए थे, गुल छड़े। खैर अच्छा आगे चलें। तो वो एक टाइम ऐसा था कि मतलब हम उस दौर की पैदावार हैं और उस दौर के अंदर हमने ना चीज़ों को क्या कह सकते हैं, चीज़ें एनालॉग थी, डिजिटल नहीं थी अभी उतनी, तो हमने वो दौर देखा हुआ है, आई मिस दैट टाइम। अब बच्चे भी डिजिटल है, बहुत डिजिटल है। मेरी 5 साल की बेटी टैब इस्तेमाल करती है एंड शी नोज इनसाइड आउट अबाउट। हमें नहीं पता मतलब रियलिटी है ये, जो अब जनरेशन आ रही है इसको एक एक सेटिंग का पता है। हम लोगों को तो ये पता था कि चलो हद वीडियो लानी क्यों है, एग्जैक्टली बस। अब एक 5 साल का बच्चा, मुझे अगले दिन की बात है, मेरी बेटी को जाके कहती है, उसने कहीं ना टैब पे देखी थी, यूट्यूब शॉर्ट्स बच्चे देख रहे होते हैं, तो उसमें उसने वीडियो देख ली, बाद में मेरे पास आई, कहती 5 साल की है, बाबा जब आप पास्ट अवे हो जाएंगे तो फिर मैं क्या करूँगी। ये क्या था। अल्लाह, मैंने कहा इस उम्र में तो हम है, अभी बुलबुल का बच्चा पीता था पानी, बिल्कुल हम वहाँ फंसे हुए थे, परी रख गई, हाँ परी रख गई, हम वहाँ फंसे हुए थे, बच्चे कहाँ पहुँच गए हैं। तो और एआई का ज़माना है जी, और अब तो दौर ही बहुत तेज़ है। हाँ, अब तो है ऐसे ही है। तो बस ये मुझे थोड़ा सा होता है कि थोड़ा सा ना वो मशीन ना बने, अभी थोड़े इमोशंस रखें अपने अंदर। सही, इमोशन से आरी हो जाएंगे तो बहुत बहुत हमारा पूरा जो फैब्रिक है ना इस कम्युनिटी का वो टूट रहा है। मैं ये नहीं कि टूट जाएगा, वो टूटना शुरू हो गया, उसकी अखाड़ पिछाड़ शुरू हो चुकी हुई है। और मैं डर रहा हूँ उस दौर से कि जब टैग्स लगना शुरू हो जाएंगे रिश्तेदारों के ऊपर, इसकी इतनी वर्थ है, इसकी इतनी वर्थ है, इसकी इतनी वर्थ है, वो बहुत ख़तरनाक दौर होगा। बिल्कुल। 15 साल की सहाफ़त में कहीं एक आधा इंटरव्यू आपका होगा जो आपका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट होगा, जिसका आपने बड़ा शायद वेट भी किया हो, और उस इंटरव्यू को किस तरह से कंडक्ट किया, किसके थ्रू कंडक्ट किया, तो वो भी ज़रा थोड़ा सा शेयर करें। एक इंटरव्यू हुआ था, मैंने किया था, जिसकी बाकियात आज भी मुझ तक पहुंचती रहती हैं। अच्छा। और वो याद रखा जाता है। वैसे तो मतलब कई लीडरान के इंटरव्यू किए, तो मेरा एक उस वक्त टाइम चल रहा था फैज़ाबाद धरने का। अच्छा। और कई लोग इंटरव्यू कर रहे थे उन साहब का, अल्लाह बख्शे वो नहीं है अब दुनिया में। मैं एहतराम करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ उनकी। वो दुनिया में है ही नहीं। नहीं, अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब अच्छा, की बात कर रहा हूँ। ओके। वो उनका मैंने एक इंटरव्यू किया था, और वो इंटरव्यू बड़ा अलग किस्म का इंटरव्यू था। इट वॉज़ अ वेरी डिफरेंट इंटरव्यू। मतलब इमरान खान से लेके बाकी तमाम के भी इंटरव्यूज़ किए हुए हैं, लेकिन वो एक बड़े रस्मी किस्म के इंटरव्यूज़ थे। लेकिन ख़ादम रिज़वी साहब का जो इंटरव्यू था, उसमें थोड़ा सा ये हुआ कि एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। अब जब वो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, तो उसकी जो बाकियात मैंने अर्ज़ किया ना, वो उसकी बाकियात आज तक मुझ तक पहुंच रही होती हैं कि तुम थे वो इंसान। अच्छा, तुम थे वो इंसान। वो कहीं ना कहीं एक गुस्सा जो है वो अभी भी लोगों में है, वो पाया जाता है। क्योंकि मैंने कुछ नॉन कन्वेंशनल बातें उनसे पूछ ली थी, जो कि नहीं पूछनी चाहिए थी। मतलब लोगों को लगता है कि आपने ये क्यों पूछी, मतलब हालांकि वो मतलब हमारे वो इतने नहीं, उसमें कुछ बदतमीजी का आंसर बिल्कुल भी नहीं था। मैं आपको बता भी देता हूँ आपको। मतलब उस वक्त बात हो रही थी कि आप धरना दे रहे हैं, और वो धरना आपका जो है वो हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर है, वो सारा कुछ है। लेकिन उनसे मैंने ये पूछ लिया था कि वो तो ठीक है, बस आप एक सियासी जमात हैं। सियासी जमात हैं, बिल्कुल। उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल हैं। आप इलेक्शन लड़ेंगे? उनका बिल्कुल लड़ेंगे इलेक्शन। उसके बाद लड़ा भी सही इलेक्शन उनकी जमात।
तो मेरा फिर उनसे सवाल ये था कि चलें ठीक है, अब आप मुझे अपना माशी प्लान बताएं, सर्कुलर डेट कैसे ख़त्म करेंगे। अच्छा। अब अगेन वो शायद उनकी डोमेन नहीं थी, वो शायद उनके पास उस वक्त प्लान तैयार नहीं था, शायद वो रेडी नहीं थे इस क्वेश्चन के लिए, बिकॉज जो भी आ रहा था वो उनसे बात कर रहा था उनके मैनिफेस्टो जो उस वक्त था हुर्मत रसूल या जिस पे धरना दे रहे एजेंडा जो उस टाइम चल रहा था। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं आज एक कन्फेशन करूंगा, मुझे वहाँ पे बीइंग एन एंकर, हम थोड़ा ये भी होता है ना हमें कि अच्छा यार लेट्स प्ले अलोंग। बिल्कुल। तो हमने खुल के कहा खेलो भाई। खुल के खेलो। मैंने कहा यार देखिए ये जो हुर्मत रसूल की बात है इस पे तो कोई इख्तलाफ नहीं है ना, बिल्कुल। इस पे मैं क्या सवाल करूं। कोई भी नहीं। हुर्मत रसूल पे अगर वो कह रहे हैं जान भी कुर्बान है तो मेरी जान भी कुर्बान है, सेम मेरी भी तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बिल्कुल। अब हाँ, ये डोमेन है अलामा साहब की, इसमें वो स्ट्रांग है, इसमें तो मैं उनको सवाल तो छोड़े, मैं तो काउंटर क्वेश्चन भी नहीं कर नहीं कर पाऊंगा, सकते, वो तो बिल्कुल। लाजवाब कर देंगे मुझे। ऐसे ही है। अब मैं उनको अपनी डोमेन में लेके आता हूँ, ठीक है। अपनी जहाँ पेज से पे असल खिलाता हूँ। मसला हाँ, शुरू जहाँ होता से है। वो था इकोनॉमिक्स, मुझे इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं था, एक पढ़ता रहता था इकोनॉमिक्स के हवाले से। देन आई स्टार्टेड कि हाँ ठीक है, वी नॉट टॉकिंग अबाउट यू हैविंग अ प्रॉब्लम के जो आइन उसमें पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट हुई, आपको आपने एहतजाज किया, नहीं, यू आर अ पोलिटिकल पार्टी, यू आर हेयर, you will be contesting elections soon, now tell me what you're going to do। आप कर्ज किस तरह उतारेंगे, वो प्लान मुझे दे। वो नहीं दिया नहीं, गया। तो उन्होंने कहा, उन्होंने वो एक लफ्ज़ था जहाँ पे फिर वहाँ पे जाते इशू क्रिएट हो गया, वो आज भी अगेन आज ही मुझे हॉन्ट करता है। तो इंतहाई इज़्ज़त के साथ मैं उनकी साद साहब की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, साद भाई के साथ भी मैंने उनके इंटरव्यूज़ किए। तो उन्होंने कहा कि हम आशिकाने रसूल से कहेंगे कि वो आके हमें जो है वो हेल्प करें, हेल्प इन अ मीन्स फंड दें, वो पैसे आके करें। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि इसका मतलब आप मुल्क चंदे पे चलाएंगे। अच्छा। तो वो एक जुमला जो था वो चल पड़ा। वो चल पड़ा, फिर उस पे वो तनकीद भी हुई, वो बुरा भी लगा बहुत से उनके चाहने वालों को और वो उनके फॉलोअर्स को। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि उनके फॉलोअर्स के साथ मेरी बड़ी अच्छी बन भी गई। अच्छा। बहुत अच्छा मेरा उनके साथ एक ताल्लुक हुआ, क्योंकि उनके अंदर हमें ये लगता है, ऐसा महसूस होता है कि उन्हें बर्दाश्त नहीं है, लेकिन नहीं, उन्हें बर्दाश्त है। अच्छा। उन्हें बहुत बर्दाश्त है, उन लोग वो सुनते भी हैं, वो आपसे बात भी करते हैं। कहीं तनकीद अगर मैं कर दूं, मैंने हाल ही में एक और जगह भी तनकीद अपने वीलॉग में तनकीद की थी, साद साहब के ऊपर तनकीद की थी। तो उनके तर्जुमान की का मुझे कॉल आया, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, मुझे बताया कि नहीं अली भाई ऐसे नहीं, ऐसे है, आपने जो बात की है वो उसको आपने वो शायद उस तरह से नहीं है जिस तरह आपने की है। मैंने उसकी तस्दीक की, अगले व्लॉग में मैंने उनको बताया कि जी इस तरह। तो अब मेरे ख्याल है उन्होंने इवॉल्व भी किया है एज अ पोलिटिकल पार्टी। अच्छा। उनको काफ़ी चेंजेस आई हैं कि हम एक पोलिटिकल पार्टी हैं, हमने अगर कहीं पे हम पे तनकीद हो रही है तो उसका हमने मस्बत तरीके से उसका सामना करना है और बताना है, ना कि एक्सट्रीमिस्ट मतलब उस पर हमने चढ़ाई नहीं कर देनी। ठीक हो तो गया। अब वो चीज़ें बहुत बेहतर हो चुकी हैं। अच्छा जी भाई, ये बताइएगा कभी रिश्वत ली? रिश्वत नहीं, रिश्वत का ज़रूरत नहीं पड़ी कभी लेने की। और अगर जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ कि रिश्वत अगर ली होती तो मामलात मेरी ज़िंदगी के और भी और तरह के होते, मैं आज भी किराए के घर में ना रह रहा होता। अच्छा। 15-16 साल की सहाफ़त करने के बाद ज़्यादा बड़ी गाड़ी होती मेरे लेकिन पास। सहावत में तो कहा जाता है बड़े पैसे हैं, पैसे बहुत प्रोग्राम एंकर्स ने भी बहुत बड़े पैसे पैसे कमाए हैं, फिर क्यों नहीं बहुत अपना घर पैसे बनाया? असल में कारोबारी तो मुझे ये नहीं? लगा, मुझे 2-3 कहा मुझे कारोबारी ज़हन है मेरा काफ़ी हद तक। मुझे लगता है कि जितना मुझे चाहिए था ना, चाहिए मुझे बहुत, अभी भी? अभी भी चाहिए। मैं इस चीज़ पे बहुत सख्त इसका बिलीवर हूँ कि अपनी ख्वाहिशात के ग़ुलाम मत बनो, लेकिन अपने एम्बिशंस को मरने मत दो। मुझे ये लगता है कि अल्लाह ने मुझे वो देता गया खुद ही, जैसे रेफरेंस कभी काम नहीं आया ना, ऐसे कभी रिश्वत की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, वो देता गया, मुझे मिलता गया, मुझे जो अल्लाह ने चीज़ चाहिए सर्कस थी अल्लाह ने दे दिया मुझे। तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मुझे ना कहीं मतलब ऐसे माहौल में जहाँ मुझे लगता था रिश्वत मिल सकती है, मैं बैठा भी कि नेगोशिएट की नहीं, नेगोशिएट नहीं, मतलब अच्छा, बैठा। मैं समझ गया। आप उस एनवायरनमेंट में बैठते हो और आप देखते हो कि यार हाँ अभी मुझे ना थोड़ी देर में पैसे मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, इज्जत नहीं यार, वो बंदा मुझे उस तरह बुलाएगा नहीं। वो बंदा जिस तरीके से मुझे अप्रोच कर रहा है, मुझे बुला रहा है, जो मकाम मुझे दे रहा है, द टाइम व्हेन ही विल हैंड ओवर मी द मनी, तो उसके बाद तो टोन ही चेंज हो उसके बाद जब वो ऐसे पीछे होकर टेक लगा के बैठेगा और टांग पे टांग सही रखेगा कह मेरे रहे हैं। सामने, मेरी वक़्त खत्म हो जाएगी। तो वो जो एक या कह लो कि एक सेल्फ एस्टीम थी ना, उसने मुझे ये करने नहीं दिया। अच्छा। अब देखिए, अब एक आदमी, अब सहाफ़ी मतलब मैं यहाँ पे क्या ना, सहाफ़ी सिर्फ सहाफ़त कर ले ना अपनी और साथ में ये काम कर ले, तो उसको रियल स्टेट का बिजनेस और साथ में कोई ऑयल का बिजनेस उसको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये खप है बहुत बड़ी।
बिल्कुल। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एनर्जी। बिल्कुल। किसका दिल करेगा कि वो वो 3 एक दिन काम करे। 3 दिन, मतलब जो छुट्टी की मिल रही है, छुट्टी के वाले दिन भी काम कर रहा हो। वही कह रहा हूँ कि 3-3 4-4 काम करे, किसका दिल एग्जैक्टली, दिल करेगा नहीं जब एक करेगा। काम से सारा पेट भर रहा होगा। एग्जैक्टली, तो जब आप रिश्वत ले रहे हो या ऐसा कुछ हो रहा हो जिसकी ऑफर्स आती हैं, तो फिर शायद आज मैं ये वाले काम ना कर रहा होता, मैं सुकून से बैठ के कहीं 4 दिन हफ्ते में शो होते हैं, 4 दिन शो करूं अपना, बाकी 3 दिन मैं निकल जाऊं किसी जगह वेकेशन नथिया पे, गली। नथिया गली निकल जाऊं, एंजॉय करूं। हाँ, चिलिंग। वो ना हो रहा होता। तो अच्छा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने उसके उसके बगैर ही दे दिया। तो आज कोई ये उंगली नहीं उठा सकता कि यार उसको मैं जानना है नू। हाँ, कर ज़माने ला होता है ना, मैं जानना है नू। मैं वो पैसे ले लेना हाँ, है, पहले लेना है। कर मैं लेना करा जो देगा काम, कमांगे दे बना देगा बना व्लॉग। देगा, हाँ, कर देगा। वो अल्लाह का शुक्र है, वो आज कोई नहीं कह सकता। ठीक हो गया। अच्छा, मेरा सवाल पहले भी ये था कि बनना क्या चाहते थे और बन क्या गए थे? एंकर तो बन गए, बनना असल में क्या चाहते थे? मैं ना जो एक बचपन से एक ख्वाब लिए अच्छा, बच्चा बचपन बड़ा में होता मुझे है। ना मूवीज देखने का बहुत शौक था, मुझे एक्टर बनना था। एक्टर तो आप हैं। वो बात तकरीबन मुझे बाद में एहसास हुआ कि करीब ही है कि हाँ, हाँ कि ये बन तो करीब गया के, हूँ। हाँ, मुझे बाद में आके एहसास हुआ इस फील्ड में कुछ अर्सा गुजारने के बाद कि ये तो वही है। ये हाँ, ये जो मैं कर रहा हूँ ये ये वही भी है, एक्टिंग अल्लाह ही का है। शुक्र है तूने वही हाँ, दे दिया। ठीक है। हाँ, यहाँ पे होता है कि स्टेज अपना होता है, डायरेक्टर आप, मुझे लगता था डायरेक्टर आप खुद होते हो, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि यू आर नॉट द डायरेक्टर, बिल्कुल। डायरेक्टर कहीं और बैठा होता डायरेक्टर है। कहीं और बैठा था। वो खैर एक और डिबेट है, लेकिन एक हमारे ना असल में आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। अच्छा। कोई ऐसा नहीं था, कोई लाइक फाइक नहीं था मैं। तो मैंने इवन ग्रेजुएशन में जर्नलिज्म सब्जेक्ट इसलिए रखा था, क्योंकि किताब बहुत छोटी सी होती है, वो नंबर देख अच्छे, के। हाँ, नंबर अच्छे आ जाएंगे इसके अंदर ना, क्या पता था कि बन जाऊंगा एक दिन। तो फिर उसके बाद ना एक टाइम आता है कि आपने बहुत कुछ करना होता है। ये एक ट्रांजिशन टाइम होता है जब आप 21-22 साल के होते हैं, बहुत कुछ करना होता है, समझ नहीं आ रहा नहीं होता है तो क्या करना करना क्या है। है? आपने जो जितनी भी चूज ही पहले नहीं हो रहा प्लानिंग होता। की होती है वो सब धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि आपने बिल्कुल। की होती है स्कूल कॉलेज, माँ बाप की छत्र छाया के अंदर। ऐसे ही है। प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, आपको लगता है यार ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी ये भी नहीं पॉसिबल है। नहीं, अब मैं क्या करूँ। तो मैं ना उस दौरान जब मैं मीडिया में आ रहा था, तब मैं कन्फ्यूजन का शिकार था। तब मुझे पायलट भी बनना था, तब मुझे मॉडल भी बनना था। मॉडल भी, एक्टर भी बनना था, तब मुझे फौज में भी जाना था, तब हर जगह के ना वो ब्रोशर इकट्ठे करके रखे हुए थे। ठीक है जी। तो ये एक ऐसे ही, जिसे कहते हैं ना कि चलो यार बस ऑडिशन दे के अल्लाह आ ने जाओ, लिखा हुआ था कि लिखा, इस तरह से होना है। एग्जैक्टली, कोई गोल नहीं था। ठीक है। और अब 15-16 साल बाद क्या नतीजा निकाला है? अखज़ क्या किया है सच सच दिल पे हाथ रख के, सहाफ़त से और ये चैनल की जॉब से? सहाफ़त से मुझे एक वक्त आया था, और मैंने अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कहा भी था कि मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि अब हमारी सहाफ़त तरक्की कर गई है, हम इवॉल्व हो गए हैं, इर्तिका में आ चुके, प्रोसेस में आ चुके हैं। क्योंकि शुरू में मुझे याद है कि जो सहाफ़त थी हमारी वो बड़ी अजीब किस्म की थी, प्रोग्राम हो रहे होते थे तो लग रहे थे मुर्गे लड़ा रहे हैं। हाँ। वो मतलब उस प्रोग्राम को बड़ा प्रोग्राम माना जाता था, तो जिसमें जिसमें लड़ाई हो, लड़ाई हो रही हो, एंकर चुप करके टेक लगा के पीछे जावेद बैठा चौधरी होता था। साहब जैसे प्रोग्राम मैं करते हैं। मतलब नाम नहीं मैं तो लूँगा। ले सकता हूँ ना, मैं बीप बीप लगा देना इस पे। अच्छा। अच्छा। तो वहाँ पे ये हो रहा, फिर जब ये वक्त ख़त्म हुआ, तब जब गुफ्तगू होना शुरू, जैसे आज आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारा कई बातों पे इत्तेफाक नहीं भी होगा, तब भी हम गुफ्तगू कर रहे होंगे। बिल्कुल। तो वो मुझे लगा कि अब एहसास हुआ कि अब सहाफ़त पनप रही है, अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, एक टाइम आएगा कि हम मैच्योर सहाफ़त कर रहे होंगे। फिर एक दौर ऐसा आया कि सहाफ़त ने पलटा खाया और सहाफ़त बन गई लोगों के, गिरोहों के, सियासी जमातों के, उनके लीडरान के घर की बांदी। फिर आपको ये कौन सा वक्त था? ये ये पनामा का वक्त था, जब पनामा पेपर्स का टाइम आया, नवाज शरीफ साहब के ठीक है। हवाले से एक पूरा एक सिलसिला उनको नाअहल किया जाना, ये वो, तब ये प्रोसेस शुरू हो चुका था। ठीक फिर है। इमरान खान साहब का दौर आया, तब भी ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा और तेज़ हो गया, और अब जाके तो आपके सामने खुल गया है। मतलब खुल ही अब गया। तो हाँ, खुल गया है। अब तो आपको पता होता है कि अच्छा, मैंने अगर फलां पार्टी का नैरेटिव सुनना है तो मैं ये चैनल लगा लूंगा। सही कह रहे अब हैं। खबर क्लियर के हो लिए गया। क्लियर है, इट्स वेरी क्लियर। और अब तो यूं कह लें ढिठाई और बेशर्मी की हद हो गई कि चैनल्स ने भी ये बवांगे दोहल बताना शुरू कर दिए कि हाँ हम ऐसे ही हैं, हाँ, सुनना है तो सुनो, नहीं तो ना सुनो। ना सुनो, क्योंकि क्योंकि ये तो चॉइस अपनी है ना, चॉइस अब और हो ये रहा है कि ऑडियंस हमने की है, अवाम व्यूअर को की है। उस हफीम पे लगा दिया है कि अब वो खबर सुनने के लिए चैनल नहीं लगा रहा, वो अपनी मर्जी का वो जो सुनना चाहता है वो ढूंढना चाहता, अपने कानों में रस घोलने के लिए उसको फलां पार्टी के। अब तो ये है कि जी मैंने अगर किसी जमात का कसीदा सुनना है तो मैं ये चैनल तो लगा ये लूँ। चैनल लगा लूंगा, उसका मैं उसका कसीदा सुनना तो उसका चैनल लगा लूंगा। तो अब तो सहाफत रही नहीं है।
आई विल नॉट कॉल इट जर्नलिज्म. अब नहीं हो रहा. अब तो नैरेटिव बिल्डिंग है. अब तो हर किसी ने, हर सियासी जमात के साथ कोई ना कोई चैनल एफिलिएटेड है कहीं ना कहीं, नजरियाती तौर पे या कहीं और माशी तौर पे. तो वो उसको पता है जनाब कि हमने ये करना है, हमारी ये टारगेट ऑडियंस है, ये मंजन हम बेचेंगे तो इतने लोग देख लेंगे हमें. अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला. सही. रिपोर्टिंग क्या होती है या फैक्ट्स रिपोर्ट करना क्या होते हैं. तो अब 16 साल के बाद जो है ना, मैंने इधर उधर भी अपने बिजनेस को मैंने उस पर काम किया. वो उसकी वजह खैर और भी थी कि चलो यार ठीक है, अब महंगाई बढ़ रही है, बजाय इसके कि मैं लोगों के नैरेटिव का आलाकार बन के उनसे पैसे लूँ, मैं अपना काम कर लेता हूँ. अब सहाफ़त में वो ना नशा रहा है ना वो मज़ा रहा है. वो दोनों चीज़ें अब लज्जत नहीं रही. नहीं. अच्छा, यूट्यूब कब शुरू की, कौन से साल शुरू की, और अब माशाल्लाह 2 मिलियन तक सब्सक्राइबर होने वाले हैं आपके माशाल्लाह. और थंबनेल आपका जो डिज़ाइनर है ना, वो सर आप लाइंस खुद देते हैं या वही देता है ये लाइंस? अक्सर वो ही देते हैं. अच्छा. अक्सर वो दे देते, लेकिन बड़ा कभी-कभी तेज होता बच्चा है वो, अच्छा. मैंने साफ लगाया. आपको पता है कि अब वो आजकल के बच्चे कैसे हैं. हाँ जी. हमारा असल में ये होता है कि ना कभी जो कि टाइम नहीं होता है तो किसी भी इशू पर टॉपिक पे वीडियो हाँ, बना और देते हैं. डाइवर्सिफाइड आपने उस पे भी, जिस तरह आपने बताया मैं बाकी जगह पे डाइवर्सिफाइड हूँ, उस पे भी आपने मतलब कोई टॉपिक चीज़ छोड़ा नहीं नहीं. छोड़ी. हाँ, मतलब पायलट भी बता दिया कैसे बनना है, शोबिस भी कर दिया, कैबिन क्रू भी किस कैबिन तरह क्रू भी बनना कैसे है. कर दिया, सब अच्छा, कुछ. वो मैं वही देख रहा था कि फिर उसके बाद आपने पॉलिटिक्स, फिर गज़ा का टॉपिक हो, मतलब जो भी करंट भी चल रहा हो आप उसको कवर कर लेते हैं. तो ये सब कैसे कर लेते हैं? अच्छा, मैं और कभी सोचा था हम आप आज गुफ्तगू कर रहे होंगे? नहीं, ये भी कभी नहीं सोचा था. मैं आपका नज़रिया समझ गया हूँ, आप कहाँ जाना चाह रहे हैं बेसिकली. आप वो खुल के बात भी कर सकते हैं, मुझे उसमें कोई मसला नहीं है. अच्छा, उसमें आप एक चीज़ आपको वहाँ माननी पड़ेगी. उस यूट्यूब को जब आप देखेंगे तो कम से कम आप ये नहीं कह सकेंगे कि यार ये यूट्यूब चैनल या इसको चलाने वाला आदमी जो है वो फलां पार्टी का बंदा है. नहीं, ये तो नहीं कहते. ये तो मैं अभी भी बता देता हूँ कि ये किसी ये आपको, बंदे का नैरेटिव नहीं है, हाँ, ये आपका बेबी चाइल्ड है जो भी. एग्जैक्टली. मतलब ये होता है ना कि फलां यूट्यूब चैनल है, उस पे एक ही जमात का नैरेटिव चल रहा हाँ, है. चल रहा होता. ऐसा हो रहा होता है. एक की मतलब पगड़ी उछाली जा रही होती है, हाँ, दूसरे को दूसरे जरा के सपोर्ट दी जा रही होती है कहीं ना कसीदे पढ़े कहीं. जा रहे होते हैं बकायदा तौर पे. उसको रोज रिहा किया जा रहा होता है. हाँ जी, ये बस होने लगे हैं. बस होने लगा रिहा. रोज उसको अच्छा, जिताया जा रहा एक होता है. बात आपकी, सॉरी काट रहा हूँ, एक बड़ी ये ना यूट्यूबर्स जो जर्नलिस्ट हैं, तो आप तो माशाल्लाह मेन स्ट्रीम के हैं, जो अब दौर के आए हैं ना, जदीद दौर के जो जर्नलिस्ट, वो कहते हैं जी ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो कोई नहीं बताएगा. और बड़ी खबर लेके आए, तकरीबन उसका इंट्रोडक्शन ही वो तकरीबन 3 मिनट पे चला जाता है. हाँ. और 8 मिनट पे मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती है ऐसे. ठीक है, तो ये क्या चक्कर है, इस पे क्या तबसरा है आपका? अच्छा, पता नहीं अब ये मेरा इंटरव्यू आखिरी इंटरव्यू ना हो कि मैं अगर खुली बात कर दूं. खुली बात सर, खुली बातें करने बैठे हैं. हाँ. असल में एक बात बताऊं आपको, ये मैं नाजरीन को अक्सर कह भी चुका हूँ, ये तौहीन है आपके कलेक्टिव इंटेलेक्ट की. ये जो हम बाय करते हैं ना बार बार एक चीज़ को. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मैं ये नहीं कहता, मेरे यूट्यूब चैनल में भी काफ़ी इम्परफेक्शंस हैं, काफ़ी फ्लॉज हैं. कोई बंदा परफेक्ट नहीं है. आज आप बैठ के भी खोल के निकाल लेंगे तो आप मुझे 10 चीज़ों पे कह देंगे अली भाई ये क्या है, और शायद मेरे पास जवाब उसका ना हो. लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मैंने एक यूट्यूब चैनल विजिट किया. मैं इन नाज़रीन से मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि आपकी इज्तिमाई जहानत की तौहीन है ये बात. उस पे पिछले 10 दिन की वीडियोस थी. अच्छा. और उस हर वीडियो पे लिखा हुआ था कि खुशी की खबर, इमरान खान रिहा. अच्छा, खुशी खबर मतलब हर किसी ना किसी तरीके से मोल्ड अप. इमरान खान साहब को रिहा किया होता उसने. अच्छा. और यूट्यूब पे रह ही जा रहे हैं. हाँ, और लाखों में व्यूज हैं. मतलब जिसने कल देखा कि इमरान खान, वो कह रहा है कि इमरान खान रिहा है, आप आज फिर देख रहे हो वो कह रहा है इमरान खान रिहा, आप कल फिर देख रहे हो. ये आपके इज्तिमाई जहानत की तौहीन हो रही है और आप करवा रहे हो, और आप खुशी से देख रहे हो. हाँ, अब पूछो तो सही कि भाई तू रोज कह रहा है कब हो रहे हैं रिहा, कब हो रहे हैं रिहा. अब वो अगर वैसे कब हो रहे हैं किसी को नहीं पता, किसी को नहीं. और मैं ये बात यहाँ पे आज शायद इस बात को एक्सपोज करके जाऊंगा मैं, कि ये जो हम कहते हैं ना कि हमारे पास अंदर की खबर है, और वो खबर क्या होती है, मैं फॉर एक बहुत बड़े इदारे के सरबराह ने फलां दूसरे बंदे को फोन करके उसने ये कहा, टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, तुम बीच की तार था क्या. हाँ, तू कहाँ बैठा हुआ, तू मतलब उस फोन लाइन के दरमियान में मेरे भाई तू कहाँ था. सही बात है. तुझे कैसे पता है ये बात? हाँ, और तुझे बताने वाला कौन है? बेडरूम की बात, हकीकत, बाथरूम की बात बैठ के बता, कैसे बताया. और अवाम ऐसे करके बैठी और देख रही होती है और पूरी वीडियो देखती है.
एंड तक। यस, मैं वो हैरान हूँ कि हमारे यहाँ हमारा भी कहीं ना कहीं कसूर हमारे है। कसूर है। आप यकीन कीजिए, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, इंडियन यूट्यूबर है ध्रुव राठी, वेरी कमाल है। फिर स्पोर्ट्स एक पे बड़ा उसका बहुत कमाल है। फिर एक इंग्लिश चैनल है व्हाट इफ के नाम से, ठीक है। उससे बहुत इंस्पायर्ड। अच्छा, मैंने अपने चैनल के ऊपर एक टीम डेडिकेट की, 2 बंदे हायर किए, पैसे दिए पल्ले से, रिसर्चर्स से, उनको बिठाया कि आपने रिसर्च करना है। मैंने प्रॉम्प्टर लिया, क्योंकि वो जिस तरह से बात करते वो प्रॉम्प्टर के बारे कर नहीं सकते, नहीं कर सकते, लंबी बात स्क्रिप्ट होती है। लिखा, ये बिल्कुल। वो मैंने बाकायदा तौर पे एक हिस्टोरिकल और फैक्ट्स पे मबनी चैनल बना के उसको मैंने, नाकाम हो गया, चला ही नहीं। अच्छा। मैं उन लोगों को पैसे भी नहीं दे पाया। मैंने कहा चलो मैं इससे तनख्वाह नहीं दे सकता आपको, ये लें, चलें, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़, क्यों? मैं बंद देखा कर ही रहा हूँ। किसी ने नहीं। देखने ही कोई नहीं चाहता। वो अब ध्रुव राठी कॉन्सेप्ट क्या है, वो आपको बता रहा है। फॉर उसकी एक वीडियो है जिसमें उसने बताया कि जी MH70 तैयारा मलेशिया का था, वो कैसे गिरा, वो क्या चीज़ जी थी, जी, वो कहानी वो बताई कहानी पूरी पहाड़ पे, बताई। वो किस तरह बंदा मरा, एग्जैक्टली किस तरह उन्होंने गोश्त खाया, एग्जैक्टली मतलब उसकी पूरी वो मूवी भी है वो अलग है। भी है, वो सारा कुछ बताया उसने। अच्छा, इस तरह की चीज़ पाकिस्तान की तारीख के हवाले से मैंने वो चैनल बनाया था, नहीं चला। अब मुझे हैरानी इस बात पे कि हमारी इमाम देखना क्या चाहती है, वो झूठ सुनना पसंद करती है। वो जानती है कि ये शख्स मेरी जहानत की तौहीन कर रहा है, मगर वो फिर भी सुन रही है। वो ऐसे थंबनेल के, अल्लाह का शुक्र हो गया, बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई, बहुत ये बड़ी वो। खुशखबरी। बिल्कुल। ऊपर मेरी टीम ने भी वही लगाना शुरू कर दिए। वो चलना शुरू हो उन्होंने कहा गया। सर असी खासी के तो खाना है, हाँ तुसी तो इलामा इकबाल ना बढ़ो, तुम हाँ, पोते असी एडे भी खाना है। तुसी उन्होंने दो भी ने कर दिया। मतलब हमने कोशिश की कि आपको किसी अच्छी चीज आपको दिखाएं, प्रोडक्टिव चीज प्रोडक्टिव लेके चीज आई दिखाएं, है, इंफॉर्मेशन जिसको 8 मिनट सुनने के बाद आपको कि हाँ यार कुछ कोई सबक दे गया सबक यार। दे गया, कुछ मेरी नॉलेज में इजाफा कर गया। नहीं, और वो सुना जा रहा है, वो देखा जा रहा है। सेम गोज फॉर टीवी चैनल्स। शाम को 7 बजे हम एक मंडली लगा देते हैं, रात को 12 बजे तक चल रही है, हाहाकार हुहाकार चल रही है, असल इशू पे बात ही कोई नहीं कर रहा। मुझे बताएं, ये वो उसको इशू कह है। रहा है कि तुसी चुप कर जाओ, तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान के खिलाफ ये बयान दे दिया, इमरान खान तर्जुमान ने मौलाना फजलुर रहमान को ये कह दिया। ये इशू है, ये पाकिस्तान का इशू है, एग्जैक्टली। और ये हालात बेहतर करेगा। दुनिया का वाहिद मुल्क है ये जहां पे न्यूज एंटरटेनमेंट है। शाम को लोग बैठते हैं, वो अपनी बीवी बच्चों के साथ बैठ के कोई ड्रामा देखेंगे, कोई सीजन देखेंगे, कोई रियलिटी शो देखेंगे, जस्ट टू अम्यूज देमसेल्व्स ना। बिल्कुल। हमारा वो मुल्क वाहिद मुल्क है जो कहते हैं स्ट्रेस पूरा दिन के बाद फिर स्ट्रेस लेते हैं। हाँ, और वो उनको शौक। आप देखें कि वो क्यों है ऐसे। आप आज सड़कों पर जाए, लाहौर कभी ऐसा नहीं था लेकिन अब ऐसा हो गया। मैं कराची के बारे में कहता था, कराची में आपको शाम में ना, शाम के आप दफ्तर के बाद वापस आ रहे हैं, रात को शाम 7-8 बजे आपको बंदा ड्राइव करता मिल रहा है, उसकी शक्ल पे बेजारी है, वैसे ड्राइव कर रहा है, ऐसे देख रहा है आपको ये करके। लाहौर में मैं क्या देखता था, उसके पास कुछ भी नहीं है ना, लाहौरी के पास, वो क्या कर, बाइक पे बच्चे को बैठाया, बीवी को बैठाया, कुछ भी नहीं है, आइसक्रीम खिला के ले आएगा। कौन खिला के ले आएगा 20 रुपए की, हैप्पी था। नहीं, अब यहाँ भी वही हो गया है। अब यहाँ पे भी आप देखो देख दौड़ जल्दबाजी में देखेंगे, हाँ, और करना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहा, हाँ, अजीब सी जल्दबाजी में है, उसके चेहरे पे स्ट्रेस है। आपने 2 दफा हॉर्न दे दिया उसको पीछे साइड, वो आपको ऐसे घुरी कराएगा जैसे आपको कत्ल कर देगा। सही बात। ये क्यों हो गया है? हमने माशरे में एंटरटेनमेंट दी नहीं, हमने हैमरिंग इफेक्ट कर के स्ट्रेस दे के लोगों को लगता है शायद। अब जिस तरह, अब मैं छोटी एग्जांपल देता हूँ, लेकिन पिछले दिनों खबरें चलनी शुरू हुई, नशर होनी शुरू हुई कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, बड़े लोगों ने ये खत्म, कहानी खत्म। अच्छा, अब वो हर बंदा जो नौकरी पे जा रहा है, जिसका कारोबार है, वो हर बंदा टेंशन लेके बैठा हुआ है। हुआ क्या? तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात देखी कि सारा दिन के स्ट्रेस के बाद वो आ रहा है, शाम को टीवी ऑन कर रहा है, फिर स्ट्रेस है और वो अपनी मर्जी से ले रहा है। तो ये चीज़ हमने क्रिएट कर दी, और यही चीज़ हैजान जो है वो क्रिएट आपको नज़र आ रहा है उस पर, सोशल मीडिया पे, यही मेन स्ट्रीम मीडिया पे नज़र आ रहा है। और आपका लड़का जो है वो 19-20 साल का, 16 साल का लड़का, वन व्हीलिंग क्यों कर रहा होता है? वो इसलिए कर रहा है सर वन व्हीलिंग। मुझे याद है मेरे बेटे, मेरी बेटियां जो हैं, वो रात को 2 बजे भी जाग रही हो तो वो खेल रही होती है। मैं सोचता हूँ यार हम थके हुए क्यों खेल रही हैं, क्यों? उनमें एनर्जी है। इस यंग जनरेशन के अंदर आपके यहाँ 65% जो है ना वो यंगर जनरेशन है मुल्क में, विच इज़ अ गुड थिंग। उसमें एक एनर्जी है। बिल्कुल। हमें याद है, मैं जवानी के दौर में जून की गर्मी के अंदर 1 विकेट लगा के बॉलिंग करा रहा होता था। गर्मी क्या होती है पता ही नहीं चलता था, साइकिल पे जा रहे होते थे, पता ही नहीं होता था गर्मी क्या होती है।
क्यों एनर्जी थी। अब उस एनर्जी को चैनलाइज करना होता है ना कहीं ना कहीं तो लगाना डायरेक्शन में। वो क्या कर, उसके पास कोई एक्टिविटी नहीं, उसके पास प्लेग्राउंड नहीं है, उसके पास कोई स्पोर्ट नहीं है, उसकी एक्सेस जिम तक नहीं है, वो एनर्जी को चैनलाइज कर रहा है, बता रहा है कि वो वन व्हीलिंग कर रहा है, उसको एड्रेनलिन रश मिल रहा है उसको करके, उसको डोपामिन रिलीज हो रहा है उसका वो करके, वो इसलिए कर रहा है, उसको शौक नहीं है करने का, वो कर रहा है। उसे पूछो ना अगर कि क्यों कर रहा है, तो उसके पास जवाब नहीं होगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ। लेकिन आप उसकी उम्र देखो ना सर, अब आप बाहर चले जाएं, बाहर क्या है, बाहर प्लेग्राउंड्स हैं, बाहर एक्टिविटीज है, मेंटल एक्टिविटीज है, मेंटल गेम्स हैं। यस, वो अब उसकी एनर्जी वहां चैनलाइज हो रही है, और फिर ना स्ट्रेस है ना उसको कोई डिप्रेशन नहीं है। तो अगर है भी सही तो वो कहीं ना कहीं वेंट आउट हो रहा है ना सर। अब अगर आप वर्कआउट करते हैं, क्या कहा जाता है, अगर आप डिप्रेशन में आप वर्कआउट करें, जब आप वर्कआउट करेंगे आपका जो वेंट आउट हो जाएगा, आपका सारा एंगर, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगी इसी तरह। लेकिन क्या आपके नौजवान नस्ल को आपने वो इजी एक्सेस दी हुई है जिम में? आप चलें जाए जिम में, अगले मुंह फाड़ के पैसे मांगेंगे। वो स्टूडेंट है, वो उसके पास वो पॉकेट में नहीं पैसे, वो कहाँ से देगा वो उसके पैसे? मियां साहब आ गए वापस, पता नहीं, देखें अब चौथी दफा के वजीर आजम है, और मुझे लग रहा है पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाने लगा है। अली भाई सर, मैं आपको अपना बताऊं जी, क्योंकि अब मैं समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने सोशल मीडिया की नेमत हमें दी और हम खुल के और सच्ची बात कर सकते हैं। बिल्कुल। मेरा ना ईमान उठ गया हुआ है। किससे? मुल्क की सियासत से, इस मुल्क के सिस्टम से। मैं आज से पहले इतना मायूस कभी नहीं हुआ। अब अगर मैं बैठ के यहाँ पे आपको तज़िया दूं या कोई भी तज़िया दे, तो मैं दोबारा कहता हूँ, वो इस कौम की जो मजमूई जहानत है उसकी तौहीन कर रहा है। अच्छा जी, क्या है? देखे ना, मियाँ साहब का जाना और मियाँ साहब की लिखा आनियाँ, हुआ था, उन्होंने आनियाँ जानियाँ, ये सब लिखा हुआ है कहीं। खान साहब का आना लोहे महफूज में, हाँ, हमारी भी लोहे महफूज एक है, हाँ हमारी भी है, उसमें लिखा हुआ आप, मैं बच के निकलना चाह रहा हूँ और मुझे आप बचने नहीं दे रहे। नहीं, मैं तो जरा अल्लाह पे डाल दिया। खैर, अच्छा, वो था ना, एक नज़म भी है ना, अल्लाह मियाँ थल्ले आ। तो वो अब हुआ क्या है सर कि ना, इस सब ने एक बाशऊर पाकिस्तानी को ये बता दिया है कि ये सब मेरे हाथ में नहीं है। ये क्या है? इट्स जस्ट अ होक्स। मेरा वोट, मेरे वोट से कोई तब्दीली आएगी? मेरे वोट से क्या होगा? ये जो कुछ हो रहा है ये वोट से हो रहा है। मैं कह रहा था कि पहले कि मियाँ साहब का जाना गलत था, इक़्तिदार से जाना गलत था, वो सही नहीं था, वो ऑर्केस्ट्रेटेड था। फिर खान साहब का आना जिस तरह से वो लाए गए वो भी गलत था। फिर खान साहब का जाना गलत था और अब मियाँ साहब का आना गलत है। ये सब क्या है? ये सब अवाम के हाथ में नहीं है। तो आज अगेन क्या क्या हो रहा होता है? आपके साथ बैठ के शाम को मीडिया पे डिस्कस किया जा रहा होता है, टॉक शोज में डिस्कस किया जा रहा होता है। मैं भी उसका पार्ट हूँ। मैं खुद को क्यों कहूँ कि जी मैं कोई यहाँ पे साधु संत हूँ? नहीं, मैं आई एम पार्ट ऑफ इट। Unfortunately, I'm part of this system, this rigged, manufactured, engineered, and orchestrated system that I'm being part of it. And I totally agree, and I don't feel shy to admit that it has nothing to do with the people of Pakistan. कोई हल नहीं, मुझे तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा। आगे कितने अरसे तक? वो कहते हैं ना कि we are into a deep, eternal state of instability. 21 अक्टूबर को उनकी वापसी हुई जी, क्या शहाना है वापसी हुई, शाहरुख खान स्टाइल में। हाँ, कबूतर वाली एंट्री, कबूतर भी आ गए थे। और उसके बाद साथ साथ जो कभी खुशी कभी गम वाली जादू की जप्पी, तो उसके बाद तो मुझे लगता है लोग बड़े उम्मीद लगाए बैठे हैं। लोगों ने इमरान खान से भी उम्मीद लगाई थी, उससे पहले लोगों ने नवाज शरीफ साहब जब पहला दौर, आपने भी दौर देखे ही हैं, तीनों चारों देखे होंगे बल्कि। जी, तो कौन सा दौर आपको बेहतर लगा? मैं समझता हूँ कि जो नवाज शरीफ साहब का 2013 के बाद जो दौर आया था, बहुत बेहतरी आई थी उसमें। अच्छा, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि वो पैनामा पेपर का आना, ठीक है, वो तो चलो आया गया, उसमें सिर्फ नवाज शरीफ को टारगेट करना वो गलत था। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब का जाना वो भी गलत था। इमरान खान साहब की कौन सी ऐसी गलती जो उन्हें इस मंतक तक ले आई, इस अंजाम तक ले गई, और अब वो सलाखों के पीछे हैं? उस गलती का एहसास इमरान खान साहब को खुद भी हो गया। हो गया। ये कोई आपको पक्की खबर है? नहीं, उसकी वजह खबर नहीं है। अच्छा। अगेन मुझे नहीं पता जेल के सलाखों के पीछे क्या हो रहा है। झूठ, ये तो
पता नहीं कौन लोग बोल जाते हैं। आइए आपको बताते हैं इमरान खान ने जो है वो खाना कौन सा खाया और उसके बाद जो है वो वॉक के लिए जगह कौन सी दी। ये सब बकवास है। ये वो खबर नहीं है, हालात, सर्कमस्टांशियल एविडेंस जिसे कहते हैं। हालात क्या है? इमरान खान की सबसे बड़ी गलती वो थी उन लोगों पे इन्हसार करना, उन लोगों को अपने करीब रखना, उन मुशीरों को अपने करीब रखना जो आज आपको कहीं नजर नहीं आ रहे, जिन्होंने पहली फुर्सत में छोड़ा। मैं भी अर्ज कर रहा हूँ सर कि इन्हसार गलत किया। आज उस बंदे के साथ कौन खड़ा है? आज वो 70 साल की बूढ़ी यास्मीन राशिद खड़ी है जो पुरानी है। मैं वो जो पुराने नजरियाती लोग जो इमरान खान के साथ शायद वो खड़े जो एटीएम मशीनें आई थी, जो अपॉर्चुनिटिस्ट आए थे, वो आज न सिर्फ साथ नहीं खड़े बल्कि उल्टा अपॉर्चुनिटी मिली भी तो नहीं। किसी को अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं वैसे भी। जिन लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई थी कि हमें इक्तदार में आने के बाद इमरान खान साहब को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हो सकता है। और वो सारे कहते हैं कि इतना पैसा लाके भी कुछ नहीं लगा। गलती ये बात भी ठीक है, लेकिन इमरान साहब की गलती क्या? इन मुशीरों ने इमरान खान साहब को एक तो चने के झाड़ पे चढ़ा दिया कि सर यू आर इनविंसिबल, आप तो अनटचेबल हैं सर, और आप एक ऐसे मसीहा बन के हीरो है। हीरो मतलब आपके पीछे आवाम पागल हो जाएगी। किधर आवाम अपना काम कर रही है। जिस दिन 9 मई को जब मैं बाहर निकला, जब इमरान खान गिरफ्तार हुए थे, हाँ चंद शरपसंदों ने जो हरकतें की वो तो की, लेकिन जब मैं निकला अपने घर से, डीएचए से निकल के मैं दफ्तर जा रहा था, मैंने देखा लाहौर अपनी जिंदगी जी रहा है। लाहौरी बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा कि इमरान खान अंदर है। जिस तरह से इमरान खान को जोम में रखा गया, जब भुट्टो फांसी लग गए कुछ नहीं हुआ, तो सर फिर आपके साथ क्या होगा? इमरान खान को उनके मुशीरों ने मरवाया। इमरान खान को जब उन्होंने आइसोलेट कर दिया मुल्क की सियासी धारे से, किसी से बात नहीं करनी, किसी से नेगोशिएट नहीं करना, किसी के साथ टेबल पे नहीं बैठना। बैठने के लिए नहीं तैयार होते थे और बाद में कहते थे कि मैं तैयार हूं। इस चीज ने इमरान खान साहब को, लेकिन मुझे ये लगता है अगेन कि अब ये जो टाइम उनका जेल में गुजर रहा है, वो बहुत कुछ सीख चुके होंगे। बिल्कुल, वो उनको पता लग गया होगा कि मुझे किस पे एतबार करना चाहिए था, किस पे नहीं करना चाहिए था। अब अगर वो बाहर आते हैं, आते हैं तो इट विल बी अ डिफरेंट। 8 फरवरी को इलेक्शंस की डेट्स भी आ गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से जी। अब इलेक्शंस होते हैं, पीटीआई लगता है आपको इलेक्शंस इलेक्ट करेगी? कोई मतलब इलेक्शंस में पार्ट ऑफ इलेक्शंस होगी? देखिए कंटेस्ट तो करेगी डेफिनेटली। अच्छा, वो हाँ तो कौन सरबराह होगा? कौन लीडर के पीछे खड़े होंगे? किसकी सफ में खड़े होंगे? नहीं, उनको फिलहाल मुझे ये लगता है कि उनको किसी फिजिकल एंटिटी सामने होने की जरूरत नहीं है। उनका लीडर जेल में है, वो फाइन, ठीक है, उसका नैरेटिव सर्कुलेट कर रहा है, चल रहा है, फाइन। जितने लोग उसको बाय कर रहे हैं ठीक है, जो बाय कर रहे हैं उसको, यानी शायद इस वक्त उनके लिए फायदा भी इसी में कि इमरान खान जेल में। अच्छा, वो जो एक विक्टिमहुड उनके पास है वो ज्यादा सेलेबल है, वो सिंपैथी वोट है। हाँ। अब मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, मैं ये तनकीद नहीं कर रहा। हाँ, ये किसी चीज पे हम तनकीद नहीं कर रहे। ये ना हो कि आप ये सिर्फ ये जनरल डिस्कशन हो रही है, ना कोई इमरान खान साहब का सपोर्टर है, ना कोई नवाज शरीफ साहब का सपोर्टर है। हम जनरल एक डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसको गलत ना लीजिएगा और इतना सा क्लिप लगा ना दिएगा, मेहरबानी। अभी नौकरी शुरू की है जी। तो इमरान खान साहब के लिए अच्छी चीज़ यह है कि वो जेल में। अच्छा, उन्होंने एक स्मार्ट काम ये किया कि उन्होंने आजकल वुकला को टिकट्स देने की बात कर दी है कि वुकला को टिकट्स दिया जाएंगे। जनाब आपको पता है अभी तक जिस पे हाथ डाला गया, वकील किसी पे हाथ नहीं डाला गया, सियासतदान उठाए गए हैं, वकील अभी तक कोई नहीं उठाया गया जो इमरान खान को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये तगड़े हैं। तो ये बड़ी स्मार्ट मूव किया उन्होंने कि उन्होंने कहा कि वकीलों को टिकट दूंगा मैं अब। तो वो खैर अब होगा ये कि जीतेगा कौन, क्या एनालिसिस है? देखिए, अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, ये तो जो है ना नजर आ रहा है। हाँ, लेकिन अगर नहीं भी होते, अच्छा आज इस पे बात कर लेते हैं। हाँ जी, इस पे अगर नहीं होते, अगर डंडी मारने की पूरी कोशिश की जाती है, तब भी मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को हराना बहुत मुश्किल होगा। तो आपको लगता है कि चांसेस अभी भी हैं स्टिल? जो झुरलू होता है ना, जो डंडी जिसे कहते हैं, झुरलू फेरना भी एक हद तक फेरा जा सकता है। आप 5 का 7 कर सकते हैं, आप ये 12-13 नहीं कर सकते। 5 का 12-13 नहीं किया जा सकता। पोलिंग वाले डे तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जो भी मैनेजमेंट होती है, फिर किस दिन किया जा सकता है? उस दिन ही किया जा सकता है। पहले किया जाता है मैनेजमेंट, उससे पहले की जाती है। फॉर एग्जांपल, लिस्टों में तब्दीली की जाएगी, हलकों को आगे पीछे किया जाएगा, कैंडिडेट्स की उखाड़ पिछाड़ की जाएगी। ये सब प्री पोल मैनेजमेंट जिसे कहते हैं वो की जा सकती है अगर करने का इरादा किया गया। तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा किया जाएगा, अगर इरादा किया गया। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का क्या फ्यूचर है? आई डोंट थिंक सो। कोई नहीं।
जहांगीर तरीन साहब में भी पैसे लगाई जा इनका रहे क्या है, इनकी कोई पता है ना, इनकी क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इनका क्या हल्का है, ये बिजनेसमैन, इट्स अ ग्रुप ऑफ अ बिजनेसमैन। डिस्कशन तो बड़ी अच्छी जा रही है, इलेक्शंस की भी बात होगी, पॉलिटिक्स की भी बात होगी, और आपको नज़र नहीं आ रहा आगे स्टेबल होते हुए पाकिस्तान? देखिए अगर तो और कभी सोचा था कि पाकिस्तान को, मतलब कभी भी सोचा हो कि मैं मूव कर जाऊं? मतलब एक तो होता है ना, हम लोगों की ख्वाहिश होती है हम अपने मुल्क, अपने वतन में रहें, यहीं कमाएं, यहीं खाएं, यहीं पे अपनी ज़िंदगियां गुजारें, लेकिन फिर एक शुरू से हम लोग कोशिश करते हैं जब बाहर जाएं, लेकिन फिर हम कहते हैं नहीं यार ये ठीक है, बेहतरीन है हर चीज़, अपनी माँ का शक्ल देख लेते हैं, माँ की चेहरा देख लेते हैं, घर चले जाते हैं। लेकिन अब वो मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि यार अब बस हो गई है यार, निकलें यार यहाँ से। एक दफा नहीं, कई दफा सोचा, अब अच्छा। भी सोचता हूँ कि ये क्या है। अच्छा पता क्या होता है, देखिए आपको कहीं सिरा मिल रहा हो ना, डोर का सिरा मिल गया, ऐसे ही चलो है, ठीक है यार, उम्मीद आ जाती डोर है, उलझी हुई है लेकिन सिरा मिल सिरा गया, मिल जाता। मैं ऐसा ऐसा गुंजल निकाल लूंगा उसका, सिरा ही नहीं मिल रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रही। मैंने एक दिन ट्वीट किया था, मैंने कहा था इस मुल्क का जो इंतजामी ढांचा है वो एक लतीफ़ा है, इट्स अ जोक। अब मुझे बताइए कि इस जोक पे आप सिर्फ हंस सकते हैं, कभी किसी ने जोकर को सीरियस लिया? नहीं। आपका आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आपका कोई किरदार नहीं है, मईशत की कोई सिमत नहीं है, सियासत की कोई सिमत नहीं है, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता मेरे पे हुक्मरानी कौन कर रहा है। तो आप मुझे बताएं ऐसे माहौल के अंदर, आपको अल्लाह ताला ने हाल ही में औलाद से नवाजा है, ऐसे माहौल में आप अपना बच्चा परवान चढ़ाने की ख्वाहिश रखेंगे? नहीं रखेंगे। मैं आवाम को मायूस नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि मैं इस मुल्क में रहूँ, बिल्कुल। मैं चाहूँगा मेरा जनाजा इसी मुल्क से उठे, इसी मुल्क की मट्टी मुझे नसीब हो। लेकिन वो जो 8 लाख पाकिस्तानी जो ब्रेन ड्रेन हुआ है हमारा, जो चला गया है, उसका क्या? और डंकियां लग रही हैं, लोग मतलब लोग मौत प्रेफर कर रहे हैं कि हम रहने से बेहतर यहाँ हम पे नहीं मर रह जाएं। सकते। एग्जैक्टली, यहाँ तक किसने पहुंचा दिया हमें, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब मुझे लगता है वक्त आ गया है, 100 चित्र और 100 प्याज खाने का टाइम ओवर हो गया है। अब आप लोग सवाल पूछे, और मैं एक बात, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि एहतजाज करें, मैं ये भी नहीं कह रहा कि सड़कों पर निकलें। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है 8 फरवरी को, उससे पहले ये वाहिद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे कम से कम 100 गाड़ियों का काफिला लेके निकलता है एक एमएनए अपने साथ। ऐसे ही है। उन 100 गाड़ियों में डीजल पेट्रोल डलता होगा? डलता है। उन 100 गाड़ियों में 4 बंदे भी एक गाड़ी में बैठे हैं, खाना भी तो खाते हैं 400 बंदे खाना भी खाएंगे सर। ऐसे ही है। यानी कि कम से कम भी 40-50 करोड़ का टीका उस बंदे को एमएनए को लगता है सर। वो अगर 50 लगा रहा है उसको वहां से 3 गुना निकालना भी है। अच्छा, आपके पास जब वो कैंडिडेट साहब, जब वो चॉई साहब, जब वो मियाँ साहब या जब वो पीर साहब या शाह साहब आए, उनको आपने कुर्सी भी देनी है, चाय भी पूछनी है, उन्हें कहना है भाईजान बैठ जाओ बैठे आगे। अच्छा, अपने पास लिस्ट निकाले, उस लिस्ट में आपकी गली की सोलिंग ना हो, आपके नेशनल इश्यूज हो, एम्प्लॉयमेंट की बात ये ना हो कि गटर के ढक्कन नहीं ठीक। नहीं, क्राइम की बात करें अपने इलाके में, एम्प्लॉयमेंट की बात करें अपने इलाके में, डेवलपमेंट की बात करें, और उनसे पूछें। मैं ये अपील कर रहा हूँ आप सबको, आपके इलाकों में, आपके मोहल्ले में आपके कैंडिडेट आपसे आए, उसको बिठा ले, उसे कहें आपको पूरी आपके साथ हम सख्ती नहीं, आप बैठ जाएं आके, आपने कोई तकरीर नहीं करनी, हम आपका खर्चा बचा रहे हैं, जलसे का जो कॉर्नर मीटिंग आपने करनी आप मत करें, इजी सीन, आप बैठ जाएं हमारे दरमियान, आपको हम यहाँ पे लगाते हैं, जुर्गा लगाएंगे एक, उससे पूछें कि क्या करोगे हमारे क्या करोगे, क्या किया, और पहले का क्या हिसाब दो, आगे क्या करोगे, फिर वोट दो। आप जो वोट देते हो ना जी, ओह मार साहब आ गए जी साढ़े को, ਉਹ ਆਪ ਟੁਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਧੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੋਟ ਤੇ ਦੇਵਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਆ ਵੋਟ ਦੇਵਣਾ, ਵੱਡੇ ਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੋਟ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵਣਾ ਵੋਟ। ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲਿਆਂ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ। क्या बात है, मेरे चंद मेरे मखना ही लग गया आज ते। अच्छा अली भाई, ये बातें तो बड़ी खूबसूरत तरीके से आपने बयान की है। पैसे कितने अर्न कर लेते हैं यूट्यूब से? बड़ा बेसिक सा और बड़ा गंदा सवाल, भोंडा लगता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मैं तो आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि अली हैदर कितना कमा लेते हैं यूट्यूब से? मैं ये हमेशा अपने मेरी वीडियोस में ना, जहाँ सीरियस वीडियोस होती हैं वहाँ मैं एक वीडियो ज़रूर करता हूँ, महीने में 2-3 वीडियोस ऐसी लाजमी होती हैं। अच्छा। पैसे कमाने के तरीके। अरे बड़े नोटी है। हाँ अली भाई बड़ी नोटी वाकई। और ये मैं कहता हूँ, मैं इस बात को हाउ टू मेक 1 मिलियन, नहीं ये नहीं, वो वाला सीन, ये नहीं हाउ टू मेक 1, मुझे क्या पता है, हर बंदे की अपनी सलाहियत है, कोई 1 मिलियन बनाए, कोई 2 मिलियन बनाए, कोई टका ना बनाए,
मैं ये बताता हूँ कि पैसे कमाओ, और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ना एक्सपोर्टर बनो। मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैं भी एक्सपोर्ट करता हूँ, मैं कंटेंट एक्सपोर्ट करता हूँ, उसके बदले में डॉलर मिलते हैं। हाँ, कारोबार है जी, नहीं कारोबार। नहीं, कारोबार, एक्सपोर्टर हैं आप। मैं समझ गया हूँ। कारोबार भी हो गया ये, करें। मैं अपने अक्सर कहता हूँ, और ये मैंने असल में, आपने मुझसे एक सवाल किया था, आपने शुरू कब किया? मैंने कोविड में शुरू किया था ये। अच्छा, क्योंकि 2019 में। 19 के एंड था, आपको पता है 20 शुरू हो रहा तब कोविड आया था। तो वो क्या था, अब वो टाइम था कि वेले बैठे ना, कोई काम ही नहीं है, हाँ। मतलब चैनल जाना, उसके बाद कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। तो हमने फिर यूट्यूब शुरू किया। और ये वो, अब मैं अक्सर कहता हूँ अपने जो, बल्कि खवातीन को खास तौर पे, जो घरेलू खवातीन है, आप काम करती हैं सिलाई का, कढ़ाई का, या फैशन उसको डिजाइनिंग या फिल्म कर लें। कुकिंग, उसको फिल्म करें, पूरे डॉलर आएंगे घर के अंदर। मैं हमेशा से इस बात का इतना स्ट्रॉन्ग एडवोकेट रहा हूँ कि पैसे कमाएं, ज़र मुबादला कमाएं, डॉलर्स कमाएं, फिर महंगाई बढ़ती रहे, आपको फर्क नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि डॉलर तो महंगा ही है। डॉलर एग्जैक्टली आपका पैसे आ रहे हैं। मैं यूट्यूब से अच्छे पैसे कमा लेता हूँ, अच्छा। इतने अच्छे पैसे कमा लेता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे, जैसे कि आपसे पहले आपने सवाल किया था, रिश्वत लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं पड़ती। क्या तो बात ये इतना, और हाँ, इतना आप भी कमा सकते हैं, ट्रस्ट मी, और कीजिए। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, आपके पास ये फ़ोन है सर, है। और इसमें इंटरनेट है, ऐसे ही और अगर आप बेरोजगार हैं तो ये आपका कसूर है। कसूर आपका है। बेशक फिर आप इसके 4 रुपए जरिए, भी लेटे रहें, आप हाँ पूरा दिन इस पे रील्स सर, देखते रहें। विलेज, गांव के लोग, अरे क्या क्या कमा रहे हैं, सर वो मैं बड़ा अप्रिशिएट अलीजा करता हूँ। शहर, सर कितने पैसे कमा रही नहीं, है सर। उसके अलावा एक और साहब है, वो कुकिंग का चैनल है उनका, बड़े शरारती है। आप बहुत शरारती है, लेकिन मैंने उस पे उन्हें एक वीलॉग किया था, मैंने अच्छा, बड़ा आपने सख्ती उसको भी नहीं छोड़ा? हाँ, उसको नहीं, उनको नहीं, मतलब मैंने मैं एक उनके बात हक कर रहा में हूँ कि टॉपिक वो नहीं टॉपिक था छोड़ा। वो। असल में मेरा एक और चैनल है, वो छोटा चैनल है, 3-1 लाख सब्सक्राइबर उसके हैं, वो अपडेट्स के नाम से है, उस पे आते हैं सुहेल टॉपिक्स इस तरह की, या अच्छा। जरा इस तरह गजा की मतलब वो सूरत हाल है, एक पॉलिटिक्स अलहदा है, रखा हुआ है वो सीन। अलहदा रखा हुआ है। उस पे मैंने ये बात की थी, मैंने कहा था कि देखो, एवरीवन हैज स्केलेटन्स इन देयर क्लोजेट। हाँ, आप खुशकिस्मत सिर्फ इसलिए हैं कि अल्लाह ताला ने आपके ऐबों पे पर्दा डाला। पर्दा डाला हुआ। खुदा की कसम सर, इस कमरे में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, अल्लाह ताला सब जस्ट पे पर्दा बिकॉज डाला। मेरा गुनाह आपसे मुख्तलिफ है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गुनहगार नहीं। गुनहगार नहीं हो, ये तो अपनी मलामत है ना जी। सर एक लम्हे के लिए आप सोचें, हाँ, अकेले एक बैठ के लम्हे सोचें कि कि आपने आपके आप में आपके कितनी ऐब हैं, कितने पर्दे बुराई खुल हैं। गए। सर सर आप मुंह दिखाने के काबिल हैं सर कि आप आंख नहीं उठाएंगे दानिश के सामने। एग्जैक्टली दानी साहब बैठे हैं हमारे, उनको नींद आ रही थी, वो जाग गए अगले बार। तो सर अगर किसी का ऐब कहीं ना कहीं एक्सपोज हो गया है, तो उसको छोड़ दें। लेट इट बी हाँ, यार, नहीं करो। वो उछाल ही जाना है। और मजे की बात यार, चंद रुपए के लिए, चंद डॉलर्स के लिए आप उसको 2 हफ्ते तो ना खींचो, कम से कम एक वीडियो बना लो। हो चलो गया, खत्म हो गया, खत्म करो। बल्कि वो मतलब वो उसकी मेरी वो कहानी वीडियो क्या है, थी, वो कंडेम उसने कर रहे कॉल हैं, मिलाई किसको थी, मिले को थी। मतलब मैंने ऐसा कुछ यार, नहीं बताया, नहीं नहीं, मुझे पता ही नहीं मैं था, जनरल बात मैंने कर सिर्फ इतना बताया कि एक बच्ची है जी, हाँ। उसकी कोई वीडियो लीक हुई है, उसमें कहा गया है कि जी उसमें वो नाजेबा वीडियो है, ठीक है जी, हो गया, लेकिन उसको छोड़ दो। खत्म हो गई। वो पहले 30 सेकंड में बात खत्म हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने इनसे बात की थी जो देख रहे हैं इस वक्त, मैं कहा अल्लाह दा नाजे, माफी दे जान दियो दो, किसी ने यार। ऐसी ऐसी मतलब हम सब गुनाहगार हैं यार। सब गुनहगार हैं। हम में कौन है जो दूध का धुला हुआ है। और दुआ करें, हाँ, या अल्लाह मेरे ये ऐबों पे पर्दा डाल के वो रख। कहते हैं आप किसी के ऐबों पे पर्दा डालते हो तो अल्लाह पाक आपके ऐबों पे पर्दा डालता है। बिल्कुल ऐसे तो ये इसमें हकीकत है, ये कोई बनावटी या वो कहते हैं ना फेक चीज़ें नहीं बनाई हुई, ये अल्लाह के अहकामात है, इस पे फॉलो करना चाहिए। बेशक। अच्छा अली भाई ये बताइएगा कि ये गज़ा की सूरत हाल चल रही है आजकल, इसराइली और नेतन्याहू की अपडेट्स आ रही होती हैं, आपके चैनल्स पे भी देखते रहते हैं। ये माजरा कितने एकड़ ज़मीन का है? सबसे पहले तो ये थोड़ा सा बताएं। सुनने में तो यही आया है हमारे कि कुछ एकड़ ज़मीन है, और फिर नेतन्याहू ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लास्ट की 2-3 दिन पहले शायद, और जंग का ऐलान करना का कहा, और वो सारा सीन, कुछ अपडेट्स इस तरह की भी मिलने को आई यूट्यूब के थ्रू ही। तो असल मामला ये है क्या गज़ा का, और ये लड़ाई किस बेस पे हो रही है? अच्छा, ये मामला ना गज़ा का नहीं है, इसको बहुत ही ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखना होगा। अच्छा, दुनिया में 2 रियासतें ऐसी हैं जो मज़हब के नाम पे बनी हैं, ठीक है। एक पाकिस्तान और एक इसराइल। इसराइल बाकायदा तौर पे एक प्रॉमिस्ड लैंड कहा जाता है इसको, और उनका ये मानना है बिब्लिकली भी और जूडाइज़म में भी कि हज़रत इसहाक की ये प्रोफेसी थी। ये अगले दिन नेतन्याहू का बयान भी था कि आइज़ैक की जो प्रोफेसी है वो फुलफिल होने जा रही है, यानी जो हज़रत इसहाक की पेश गोई थी वो फुलफिल होने जा रही है। अच्छा, कि ये प्रॉमिस्ड लैंड है, और ये यानी कि अल्लाह की तरफ से वादा है ज़मीन का, ये जन्नत का टुकड़ा है ये लैंड। क्योंकि पहले जो ख़ित्ता फ़लस्तीन है वो, देखिए अगर हम कैंडिडेट बात करें ना तो ये था इसराइली, क्योंकि आले इसराइल का ये था जी ना, जी।
और हज़रत जो याकूब है उनका खिताब है, उनको लक़ब इसराइल का उनका लक़ब है, उनको इसराइल कहा जाता है, और उनकी औलाद को आले इसराइल कहा जाता है। उनका जो सबसे बड़ा बेटा था यहूदा बेसिकली, तो ये उसकी आगे से औलाद, जिनको आप यहूदी भी कहते हैं, सिला सारा है। तो उनके मुताबिक ये प्रॉमिस्ड लैंड है। अच्छा। और उनको ये लगता है कि जो अहले इसराइल हैं वो अल्लाह ताला के फेवरेट तरीन कौम है, वो ये समझते हैं इसराइल, ये आले समझते इसराइल हैं, जो है, तो ये तो हकीकत नहीं है। भी है। हाँ, ऐसा हुआ भी ना, मन्नो कि सलवा मन्नो सलवा आता था, बादल का साया रहता था, हाँ, और अल्लाह ताला की तमाम जो मांगते थे मिलता था इस कौम पे है। अब वो उस पे एक अल्लाह की और हिकमत थी, वो एक अल्लाह बहस है कि अल्लाह ऐसा क्यों करता था, फिर चीजें सब ले ली गई, सब कर ली गई। ठीक है, हम उस पे नहीं जाते। आज भी लगता है कि हम वही अहले इसराइल, हम हैं वो आले इसराइल सारी, और ये नेमतें सारी हमारे लिए थी, एंड एवरीवन एल्स इज अ लेसर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, खास तौर पे मुसलमान जो हैं। और अगर आप ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट पढ़ें तो उसके अंदर ये पूरा खित्ता आता है। उसके अंदर ये उनकी सिर्फ गजा तो एक उसका एक पार्ट है ना, छोटा सा, मतलब वो एक वो पेबल इन द शू है, वो सुई का एक है हल्का सा नोक जो चुभ रही है उनको, वो उसको हटाना चाहते हैं। ठीक है। वरना उनकी जो एडवांसमेंट है वो तो हिजाज मुकद्दस तक है, उनके जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं वो तो वहां तक है। तो ये तो एक सिलसिला सारा यहाँ पे था। अब ये लड़ाई क्यों शुरू हुई, ये इसके पीछे एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। ऐसा नहीं है मुझे पता हो कि मुझसे कोई 8 फुट का पहलवान यहाँ पर है और वो सोया हुआ है, अब मैं जाकर चपेट करा दूं उसको एक, तो उस वक्त तो मैंने चपेट करा दी, उसके बाद जो मेरे साथ वो करेगा वो मुझे पता है, बिल्कुल, तो मैं बेवकूफ़ी हूँ ना, मैं हरकत करूंगा ये। अब नोइंग द फैक्ट कि इजराइल हैज ऑल द माइट, उसके पास दुनिया का बेहतरीन असला, दुनिया की बेहतरीन उसके पास मईशत, इंटेलिजेंस एजेंसी उसकी, मोसाद, अमेरिका की सपोर्ट उसको है, हर ब्रांड आपका, हाँ हर ब्रांड वो मारेगा, और वो मार रहा है, और वो सबको दिखा के मार रहा है। किसकी सपोर्ट है उसको? यूएस की, अमेरिका की है उसकी, ठीक है। लेकिन अब वो ऐसा हुआ क्यों, ये बड़ा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखने वाली बात है। अच्छा। हमारे कुछ अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम करने जा रहे थे, एक बहुत बड़ा दोस्त अरब मुल्क वो इसराइल के साथ ताल्लुकात को इस हद तक आगे ले गया था, और ये कोई खुफिया बात नहीं है, इसका ऐलान था बाकायदा। ठीक है। अभी हाल ही में इनका एक, मुझे नाम भूल गया, इन यहूदियों का एक त्यौहार होता है बहुत बड़ा, जो कि सऊदी अरब में बाज़ यहूदी डेलीगेशन वहाँ पे गया हुआ था, उन्होंने मनाया। अच्छा। और वहाँ पे उनके कुछ सऊदी ऑफिशियल्स भी मौजूद थे उनके साथ, उन्होंने साथ मनाया उनकी, तो वो इतने मामलात करीब पहुँच चुके हुए थे। लिबरल्स हो गए हैं, उस पर कमेंट नहीं करते अभी। ठीक है। अभी आपने उम्रा करना है, मैंने भी करना है, मैंने कर चुका हूँ, दोबारा भी हज पे भी जाना है इंशाल्लाह, उस पर कमेंट नहीं करते अभी। अब मैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, वो बहुत करीब मामला पहुंच चुके हुए थे। ठीक है। अगर वो पहुंच जाते हैं, और वो पहुंचना, वो क्यों पहुंच रहे थे, क्योंकि उस अरब मुल्क को अभी भी जरूरत है यूएस सपोर्ट की। अच्छा। क्योंकि उस अरब मुल्क के इंटरनल और एक्सटर्नल एनिमीज बहुत हैं। अब उस अरब मुल्क की जो लीवरेज थी ना यूएस के ऊपर, वो थी ऑयल की, वो खत्म हो, बहुत टाइम पहले खत्म होगी। यूएस दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, बिल्कुल। सेकंड नंबर पे सऊदी अरब आता है। हाँ, और सबसे बड़ा दुनिया का जो ऑयल एक्सपोर्टर है वो सऊदी अरब है, क्योंकि यूएस की आबादी इतनी ज्यादा है, वो जितना प्रोड्यूस करता है खुद कंज्यूम हो जाता है। अब उसको समझ आ गया कि, और हाँ, अब मैंने टूरिज्म को प्रमोट करना है। अब तक सऊदी अरब को जो प्रोटेक्शन मिल रही थी ना यूएस से, वो इस बेस पे मिल रही थी कि यार ये मुझे ऑयल देता है, ऑयल वाला मामला हो रहा है खत्म। ठीक है। अब उसका एक और आर्क राइवल है, वो ईरान। अच्छा। उसने उसको घेर के रखा हुआ, कैसे? शाम में उसकी प्रॉक्सीज है, यमन में हौसियों के जरिए उसकी प्रॉक्सीज हैं, जितनी भी शियाइट कम्युनिटी बैठती है ईस्ट में और साउथ में। अच्छा, मजे की बात बताऊं आपको, सऊदी अरब के जो सबसे ज्यादा तेल के कुएं हैं वो उन इलाकों में है जहाँ पे जो उनके शिया अक्सरीती सूबे हैं। अच्छा। वहां पे ईरान ने प्रॉक्सीज के जरिए कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेट कर लिया हुआ है। अच्छा, ऊपर आ जाए आप, लबनान। अब जो बहरे हुर्मज है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मज जिसे कहते हैं, उस पे ईरान का कब्जा। और एक अब जो यमन के पास एक और आती है, गालिबन वो स्ट्रेट ऑफ एडन है। अच्छा। वहां पे भी ईरान हौसियों के जरिए कब्जा कर लेता है। ठीक है। अब सऊदी अरब के पास समंदर से ट्रेड करने के, ऑयल एक्सपोर्ट करने के जितने भी रास्ते हैं वो चोक हो गए। एक चोक हो गया हुआ, एक रह गया हुआ, वो भी चोक हो जाएगा। सऊदी अरब आइसोलेटेड है, अकेला तनहा आइसोलेटेड हो गया। अब उसके लिए जरूरी क्या था? यूएस प्रोटेक्शन। यूएस प्रोटेक्शन के लिए जरूरी शर्त क्या थी कि इसराइल के साथ मामले ठीक करो, सपोर्ट जरा मामला ठीक रखो। वो करने जा रहा था, अनकरीब था कि हमास ने हमला कर दिया इसराइल पे।
अच्छा, वो अभी करने ही जा रहा था तो पीछे से हमला हो गया। हमला, हमास ने हमला क्यों कर दिया भैया अचानक से? उसको क्या हुआ? ये अब क्यों हुआ हमला? साल पहले कर लेते। ये हमला 2021 में करते ना, जब गजा पे बमबारी, शदीद बमबारी की थी, तब कर लेते। नहीं, अब अचानक से हमला हो गया, जबकि सऊदी अरब बिल्कुल करीब था कि वो इसराइल के साथ मामला को ठीक कर लेता। और ये कुछ भी नहीं होना था। कुछ भी नहीं होना था। तो ये हमला किसने करवाया? मैं नाम नहीं लूंगा, अवाम समझदार है। ये कहाँ से हुआ? हालांकि अब कुट पड़ रही है, पढ़ने दो। अब इतनी कुट पड़ रही है कि किसी मुसलमान मुल्क में जुर्रत भी नहीं है कि उठ के खड़ा हो कि वो नहीं, वो ये कहे कि अच्छा यार मैं इसराइल के साथ मामला अब ठीक करता हूँ। क्यों? क्योंकि इस वक्त इसराइल डिमोनाइज हो चुका हुआ है। जो उसके साथ खड़ा है वो भी डिमोनाइज हो जाएगा, वो भी ईवल फोर्सेस के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। तो अब अगले 5 साल तक तो आप इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते भाई। अब तो आपके अंदर वो आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे ना। किस तरह एक्सेप्ट कर लिया? कैसे एक्सेप्ट कर लिया भाई? 10,000 बंदा मारा था इन्होंने 2023 के अंदर। आप कैसे उसके साथ बात भी कैसे कर रहे हो? मैंने तो ये भी सुना था कि उन्होंने कहा है कि इंडोनेशिया और पाकिस्तान से हमारे ताल्लुकात बेहतर करवा दें तो कुछ चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। ये भी यूट्यूब पे मैंने देखा। ये बेसिकली एक नेतन्याहू का इंटरव्यू है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसने ये कहा था, क्योंकि दोनों मुस्लिम कम्युनिटीज इनमें सबसे ज़्यादा अक्सरियत इनमें है। इंडोनेशिया और पाकिस्तान। इंडोनेशिया के तो 40-45 जी करोड़ तकरीबन इतनी ही यहाँ पर। पाकिस्तान की 25 करोड़। तो ये नेतन्याहू का एक जुमला था जो कि मैं हैरान हूँ। उससे पूछा गया इंटरव्यू में, वो यूट्यूब पे मौजूद है, कि आपके लिए इसराइल के लिए ख़तरा कौन है, इसराइल के वजूद के लिए ख़तरा कौन है? तो सबसे पहले उसने कहा था पाकिस्तान, और फिर ईरान कहा था उसने। हालांकि ईरान के तो बाकायदा फटे हैं ना इसराइल के साथ, हमारा तो कोई फटा नहीं है। हम बयान दे देते हैं कोई एक आध उठ के, लेकिन उसने कहा था पाकिस्तान। ये इंटरव्यू यूट्यूब पे मौजूद है, देख लीजिएगा जाके। अच्छा, तो वो कहीं ना कहीं उनको पता है कि अगर कल को उठा अगर कोई, तो ये उठेगा, तो यहाँ से उठेगा। अगर कल को किसी ने हमारा मक उठपने की ठानी, वो ये मुल्क होगा। छोटा सा मुल्क है, 23 लाख, तकरीबन 22-23 लाख। इसराइल की आबादी 50 लाख है, 50 लाख है, और मतलब 20 लाख है गजा की आबादी, और तकरीबन कोई 30-32 लाख है वेस्ट बैंक जो उनका है, उसकी आबादी है। और इनमें भी अंदर कोई ट्रूप्स हैं। लेकिन हाँ, असल में हुआ ये कि वेस्ट बैंक जो है ना, वहाँ पे एक है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के नाम से हुकूमत कायम की गई भी है। वो उस पे उसकी मईशत पे, उसकी बॉर्डर्स पे कंट्रोल इसराइल का ही है, लेकिन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, महमूद अब्बास उसके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कायम किया गया, पपेट है वो बेसिकली। गजा में हमास का कंट्रोल है। हमास इज अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली, बैक्ड बाय ईरान एंड हिजबुल्लाह वगैरह। तो वो क्या है कि वहाँ पे उनकी है अथॉरिटी, हुकूमत है। अब गजा का जो क्या है, गजा के साथ प्रॉब्लम ये है, गजा इज बेसिकली सर्कल्ड। ठीक है। उसकी नॉर्थ वाली साइड पे समंदर है। अच्छा। उसकी वेस्ट साइड पे इजिप्ट है, थोड़ा सा बॉर्डर, रफा बॉर्डर लगता है उसके, और उसकी जो राइट साइड है वहाँ पे इसराइल है। ओके। या उसको कुछ हद तक जॉर्डन का छोटा सा एक वो हिस्सा लगता है। इसराइल ने बॉर्डर बंद किया, सॉरी इजिप्ट ने बॉर्डर बंद किया हुआ अपना। अच्छा, बंद कर दिया। वो बंद है, वो गजा वाले भाग के इजिप्ट नहीं जा सकते। ठीक है। इजिप्ट जो है वो बहुत क्लोज एलाई है उसका, इसराइल का। मुनाफकत भी तो है ना हमारे अंदर एक, ठीक है। तो बिल्कुल। जॉर्डन्स ने अमेरिका को अड्डे फराहम किए हुए हैं जहां से अमेरिकन प्लेन्स उड़ते हैं और इसराइल को असलहा फराहम करते हैं। बिल्कुल। और अजरबैजान से और किर्गिस्तान से सबसे बड़ी पोर्ट जो सबसे बड़ी जो तेल की सप्लाई है, क्योंकि इसराइल एक बैरन लैंड है, बंजर जमीन है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ऑयल फॉयल कोई, वो सारा इंपोर्ट करता है। तो अजरबैजान से सबसे बड़ा इंपोर्ट जो है वो आता है वाया टर्की। अच्छा। वो टर्की जो है ना, वो फ्यूल जो है वो अजरबैजान से लेके इसराइल को देता है। तो बेसिकली हम हैं मुनाफिक लोग ओवरऑल। ये हमारी सिर्फ बढ़ते हैं, बढ़ के हैं कि देखिए जनाब अरब मुल्क ये कर रहे हैं, अरब मुल्क दे आर फाइन, डूइंग फाइन विद इसराइल। आप कुछ ना करें, आप सिर्फ ऑयल बंद कर दें इसराइल का, क्या कहानी खत्म हो जाएगी। टैंक कहाँ से जलाएगा? पानी से। जहाज कहाँ से चलाना है? पानी से। तो ये मुनाफिकत है हमारी, हम सिर्फ रो पिट रहे हैं। तो इसका कोई हल निकलेगा? कोई नहीं, क्या सर, वो मार के जब थक जाएंगे, जब वो वापस चले जाएंगे, उसको परवाही नहीं है। आप देखें ना, सारी यूएन कन्वेंशंस उसने ब्रेक की हैं। अब तक इसराइल ने, सद्दाम हुसैन ने रिपोर्टेडली 2 यूएन कन्वेंशंस को ब्रेक किया था। अच्छा। या उसकी जो अब तक पिछले 1 महीने के अंदर इसराइल ने 66 यूएन कन्वेंशंस ब्रेक की हैं। उसको पूछने वाला कोई नहीं? तो कोई नहीं पूछने वाला, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। अलबत्ता मुसलमानों ने जो एक काम बॉयकॉट का शुरू किया है, वो बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा एकदम है, बहुत बड़ा ब्रांड है जी।
स्टारबक्स, उसकी 9 ब्रांचेस अमेरिका में बंद हो गई हैं। फिर एक और यहाँ पे भी फूड चेन एक है, हाँ जी, उसका भी उन्होंने किया इसी तरह बाहर। तो वो एक ऐसी चीज़ है, लेकिन अगेन कब तक, मतलब मुझे बताया ना कि उसका ऑल्टरनेट मेरे पास है, रखना पड़ता है। मेरे पास उसका ऑल्टरनेट है नहीं है। मेरा मुल्क, हम तो सुई भी नहीं बनाते, हाँ, तो वो चाइना से आती है, चाइना से आती है एग्जैक्टली। तो मैं उसका ऑल्टरनेट कब तक रख सकता, मतलब मैंने ये बॉयकॉट की कॉल कहाँ दी, मैंने फेसबुक पे लिखा बॉयकॉट इजरायली प्रोडक्ट्स, फेसबुक भी तो उन्हीं का है ना यार, मतलब मेटा भी तो उन्हीं का है ना सारे का सारा, मतलब सब कुछ उनका है। आप कैप्चर्ड हो, वी आर कैप्चर्ड, हम स्लेव हैं। हम तो मतलब वो भी नहीं कर सकते कि ये भी चीज़ इस्तेमाल ना करो, हम अगली चीज़ उठाते हैं तो वो भी उनकी होती है, हम कहते हैं ये नहीं करते, हम अगली उठाते हैं वो भी उनकी होती है। तो हम तो उनके आदी हो गए हैं, और अच्छा हमारे उन्होंने आदी इस हद तक हो गए कि हमारा मैदा भी उनको एक्सेप्ट करता है। कुछ फूड ब्रांड ऐसे ही हम लोग कोई दूसरा खा लें तो हमें वो किसी ने कुत्ते को खिला दिया ना देसी घी, तो वो कहते हैं ना बड़ा मशहूर वाक़या है कि उसको हजम नहीं होता। तो हमें बताएं, अब हम अपनी रूट से इतना दूर हो चुके हुए हैं। इकबाल खुद ही करते बेचारे चले गए दुनिया से, अभी हाल ही में इकबाल डे हुआ। हाँ जी, वो अभी तो नहीं कह रहे थे कि आप सबकी जान जो है वो पंजा यहूद में है, और वो है, वो कह रहे थे निकल आओ यहाँ से, तब टाइम है निकल आओ, ऐसा ऐसा अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दो। अब आप मुझे बताइए, इन सब ने, वो मैंने एक दिन बड़ी मजेदार चीज़ पढ़ी, नॉर्थ कोरिया सब करते रहते हैं यार, वो पागल आदमी है किम जोंग अन जो है, वो क्या उसने बनाया हुआ है। मुझे बता दें, उसने अब तक किसी मुल्क पे हमला किया नहीं, अब तक उसने किसी जगह पे जारियत की, कोई प्रॉक्सी उसकी है, सिवाय साउथ कोरिया की, जो एक नॉर्थ कोरिया की जंग हुई थी, वो उनके आपस का एक मसला था। हमने कबूल किया इनकी गुलामी, हमने कबूल की है। हम आज अमेरिका की गुलामी से निकल भी आते हैं, हम रूस की गुलामी में चले जाएंगे, हम चाइना की गुलामी में जा रहे हैं। हमने रहना गुलामी है, हमने गुलामी रहना है सर, क्योंकि क्या हम गुलाम हैं? है। ठीक हो गया जी। इसी के साथ अली भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपका शुक्रिया, और आपने बड़ी चीज़ों को ब्रीफली डिस्क्राइब किया, ऑडियंस ने भी खूब एंजॉय किया होगा। इसी के साथ अब्दुल को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, और नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह किसी नई गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।